वेरी 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 गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका वापस एक बार। आज हम मिले हैं EIS का पहला लेक्चर लेकर और मृगेश मदलानी वर्चुअल क्लासेस का फर्स्ट एवर वर्चुअल लेक्चर। राइट गाइस, वी आर डूइंग द इंट्रोडक्शन ऑफ EIS एंड SM। पर आज हम EIS का इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद SM का भी होगा कभी और दिन। कोई भी नया सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमेशा ये क्लियर होना चाहिए कि मैं ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहा हूं, ये सब्जेक्ट कहना क्या चाहता है। हर सब्जेक्ट की एक भाषा है, हर सब्जेक्ट की एक सोच है। और आज देखेंगे कि CA के सिलेबस में पेपर नंबर 7 जिसका नाम है EIS SM एक CA स्टूडेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखो, दुनिया में दो चीजें होती है, व्हाट एंड व्हाई। सब्जेक्ट के अंदर क्या है वो व्हाट है और मैं क्यों पढ़ रहा हूं वो व्हाई है। आज हम देखेंगे क्यों ये सब्जेक्ट जरूरी है, ये सब्जेक्ट आपको क्या देगा, ये सब्जेक्ट का CA से क्या वास्ता है। कोई भी सब्जेक्ट पहले से पढ़ने से पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए, व्हाई एम आई स्टडीइंग दिस सब्जेक्ट। एक तो मैं एग्जाम में मार्क्स के लिए पढ़ रहा हूं, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीवन में ये मुझे क्या यूजफुलनेस देगा, ये क्या कुछ काम का भी है, मेरा कंप्यूटर से क्या वास्ता है। आज सब सवालों के आपको जवाब मिलेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। हम शुरू करते हैं। ये सब्जेक्ट का नाम है EIS, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। और CA फाइनल में भी ये सब्जेक्ट हुआ करता था 100 मार्क का। इसका नाम इसका था। सर इसका, ये किसका? ऐसा नहीं है, इसका का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल एंड ऑडिट। इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल एंड ऑडिट। अब हम इंट्रोडक्शन कर ही रहे हैं तो संपूर्ण तरीके से कर ले। हम CA फाइनल का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं ताकि इंटर तो ऑटोमेटिक कवर हो जाए। और सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कभी लेवल वाइज नहीं होता, जनरल होता है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। ये रहा आपके साथ। ओके, ये रहा सब्जेक्ट का नाम आपके सामने। बस बाकी तो कुछ आपको जरूरी नहीं है, सब कुछ मैं समझा दूंगा। EIS फुल फॉर्म एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम और CA फाइनल में नाम क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल एंड ऑडिट। 3 पार्ट में ये कॉन्सेप्ट डिवाइड होता है। पहला पार्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम, दूसरा पार्ट कंट्रोल और तीसरा पार्ट ऑडिट। सर मेरा सवाल है, हमें कौन सा पार्ट है? तीनों आपको सिलेबस के अंदर है। कुछ चैप्टर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम पे है, कुछ चैप्टर्स कंट्रोल पे हैं और कुछ चैप्टर्स ऑडिट पे हैं। अब हम क्या करेंगे? लेट्स स्टार्ट। आर यू क्लियर? सबसे पहला टर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है? नाम में ही मतलब लिखा है, कोई भी सिस्टम जो मुझे इंफॉर्मेशन दे जिसके माध्यम से मैं प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग कर सकूं उसको इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं। वापिस एक बार, एनी सिस्टम विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन विच वी कैन डू प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग इज नोन एज इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैं लिखता हूं, आपको बेहतर समझ में आएगा। बोलो क्या बोला मैंने? कोई भी सिस्टम जो हमें क्या दे, इंफॉर्मेशन, लिखता है एनी सिस्टम विच गिव्स अस, एनी सिस्टम विच गिव्स अस, बोलो क्या, इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग एंड, बोलो क्या लिखूं, डिसीजन मेकिंग, या फॉर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। जिनको ये भी समझ में ना आया हो, आपके लिए और थोड़ा सिंपल करेंगे ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम मुझे क्या देता है? इंफॉर्मेशन, जिसके माध्यम से मैं क्या लेता हूं, डिसीजन। देखिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन देगा जिसके माध्यम से मैं डिसीजन लूंगा। सर क्या कोई एग्जांपल है? बहुत सारे। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, एज्यूम करो आपके पापा कोई बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस के अंदर टैक्स तो भरते होंगे। टैक्स भरना क्या हुआ, बोलो, डिसीजन। सो सिंपल। कौन से आधार पे टैक्स भरते हैं? सर प्रॉफिट देखकर। यस, तो प्रॉफिट क्या हुआ, इंफॉर्मेशन। आपके पप्पा को प्रॉफिट मिलता किधर से है? क्या कोई सिस्टम है? क्या आप मैन्युअल अकाउंट्स फॉलो करते हो? सर हमारे इधर टैली है, तो टैली क्या हुआ, इंफॉर्मेशन सिस्टम।
टैली के अंदर आपको अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलेगी, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, पीएनएल, रेशियो, सप्लायर का लेजर, क्रेडिटर, बहुत कुछ मिलेगा। टैली हमें इंफॉर्मेशन देगा जिसके माध्यम से हमें प्रॉफिट मिलेगा, उसके माध्यम से मैं टैक्स भरूंगा। कोई भी सिस्टम जो मुझे इंफॉर्मेशन दे जिसके आधार पे मैं डिसीजन ले सकूं, उसको हम इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं। वापिस एक बार, एनी सिस्टम विच गिव्स अस सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन विच वी कैन टेक डिसीजन इज नोन एज इंफॉर्मेशन सिस्टम। सर दूसरा कोई एग्जांपल है? जी हाँ, आपको डिसीजन लेना है रिक्रूटमेंट का। गाइज यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिक्रूटमेंट? यस सर, सिलेक्शन। आपको डिसाइड करना है कितने लोगों को लेना, ये डिसीजन लेना है। अब बोलो उसके लिए आप एक बात सोचते हैं कि बहुत सारी कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, हम कितनी सैलरी दे सकते हैं, एम्प्लॉय का कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, एम्प्लॉय कितना स्किल्ड होना चाहिए, एम्प्लॉय में क्या कैपेबिलिटी होना चाहिए, हम क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ये सब डेटा आपको एक सिस्टम देगी जिसका नाम है HRMS। फुल फॉर्म क्या है सर? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। ये आपको एचआर का डेटा देगी। व्हाट इज एचआर? ह्यूमन रिसोर्स, जिसके आधार पे आप रिक्रूटमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। आपको सब डेटा मिलेगा, कितने लोग हैं, उनकी क्या सैलरी है, क्या एक्सपेक्टेशन है, किधर काम करते थे, किस किस फील्ड में वो एक्सपर्टाइज है। उसके बाद हम बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे और रिक्रूटमेंट करेंगे। सो सिंपल। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारी क्लासेस में हमें डिसाइड करना है कितनी बैचेस बनाएं। एज्यूम करो 600 स्टूडेंट्स हैं। फिजिकल क्लासेस की बात कर रहा हूं, वर्चुअल नहीं। वर्चुअल में तो नो लिमिट, कितने भी आए। अब 600 लोग हैं, तो ये इंफॉर्मेशन मुझे सिस्टम ने दी, हमारी क्लास की सिस्टम है। 600 में से हमारी क्लास कैपेसिटी 150 है, तो मैं क्या डिसाइड करूंगा? 600 अपॉन 150, 4 बैच। सो सिंपल, 1 मिनट में डिसीजन आएगा। आज जितनी भी कंपनीज है गाइस, दे आर यूजिंग सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। टर्नओवर कितने बढ़ गए, मैन्युअली तो पॉसिबल ही नहीं है। सर मैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में क्यों पढ़ रहा हूं? अरे 2 चैप्टर हमारे सिलेबस में खाली इस कॉन्सेप्ट पे है, इंफॉर्मेशन सिस्टम। चलो हम एग्जांपल लेते हैं। स्टॉक एक्सचेंज का आपको पर डे का टर्नओवर पता है? दिन का, एक दिन का टर्नओवर, शॉक हो जाओगे। 2 लाख करोड़ लिख रहा हूं, ये 2 लाख हुए, आगे 7 जीरो ऐड करो, 1 2 3 4 5 6 7, 2 लाख करोड़ का टर्नओवर है। क्या मैन्युअली पॉसिबल है? अरे मर जाएंगे, पॉसिबल नहीं है एक एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, सिस्टम द्वारा ही हो सकता है। 2 लाख करोड़ एक दिन का। ओला कैब्स, इतना विशाल नेटवर्क है ओला कैब्स का यार, कैसे चलता है? सिस्टम के माध्यम से। ओला कैब्स ने पूरा ट्रांसपोर्टेशन के अंदर रेवोल्यूशन लाया है यार। पहले के जमाने में तो भारत में क्या कॉन्सेप्ट था, ए रिक्शा। उधर से देखिए आज कितना बदल चुका है, और हर चीज ऑटोमेटेड है, हेसल फ्री बुकिंग होता है। आप ओला कैब्स को बोलो ना कि रास्ता इधर है, वो ड्राइवर आपको बोलेगा सर इधर नहीं बेबी, ये खोपचे में। आप बोलेगा तुझे कैसे पता? जीपीएस। थिंग्स आर चेंजिंग, पूरा सिस्टम से चलता है, और कितने बुकिंग्स होते हैं पर डे, और एक कंप्लेन नहीं आती। ये क्या है? आज हर कंपनी कोई ना कोई सिस्टम जरूर यूज करती है। रिलायंस का इतना टर्नओवर है, दे आर यूजिंग सम सिस्टम्स। आर यू क्लियर? एवरी कंपनी इन ऑर्डर टू ग्रो, इन ऑर्डर टू गेट इंफॉर्मेशन, यूजेस सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक और सिस्टम की बात करेंगे। क्या आपने ईआरपी के बारे में सुना है? ईआरपी ये क्या होता है? फुल फॉर्म लिखता हूं, एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग। सर एक और बार बोलो ना, लिख रहा हूं। ई फॉर एंटरप्राइज, ए आर फॉर रिसोर्सेज, और पी फॉर प्लानिंग, अर्थात ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग। आर यू क्लियर? अब इसका मीनिंग क्या है? एंटरप्राइज के पास जितने भी रिसोर्स है, सर रिसोर्स का मतलब डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, सब एक ही जगह पे मॉनिटर हो सकता है, सबका प्लानिंग एक ही जगह से होगा। उस सॉफ्टवेयर को, उस सिस्टम को हम ईआरपी बोलते हैं। देखिए ये कितने रिसोर्स होते हैं, बहुत सारे। प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, लॉजिस्टिक्स, राइट। अब क्या होता है, पहले जब ईआरपी नहीं होता था ना दोस्तों, तब क्या होता था, सब डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग सिस्टम थी।
प्रोडक्शन के सिस्टम अलग, फाइनेंस के सिस्टम अलग, मार्केटिंग अलग, एचआर अलग, लॉजिस्टिक्स अलग। टॉप लेवल के लिए डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट था, हर एक सिस्टम उसको देखना पड़ता था। अब क्या होता है, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, सबका मालिक एक, साईं बाबा नहीं, ईआरपी। अरे टू मच फन, सब डेटा एक ही जगह से दिखेगा, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, वासुदेव कुटुंबकम, एवरीथिंग इन वन, सब कुछ एक में। बोलो टॉप लेवल को डिसीजन लेने में इतना मजा क्यों आ रहा है, सब कुछ वो एक जगह से बैठे बैठे मॉनिटर करेगा। सर टैली और ईआरपी में क्या डिफरेंस है? टैली खाली फाइनेंस के प्रॉब्लम सॉल्व करता है, टैली इज अ सॉफ्टवेयर ओनली फॉर अकाउंट्स, ओनली फॉर फाइनेंस, but ERP is the solution for overall business problem. बिजनेस में कोई भी दर्द है, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, सबका मालिक एक, ERP। अब टॉप लेवल बोलो, अच्छे डिसीजन ले पाएंगे या नहीं? ऑफ कोर्स, बिकॉज सब कुछ एक ही जगह पे दिख रहा है, इसी को तो ERP बोलते हैं। ERP is a software which will cover one area की all area, not one department, all department, not one branch, all branch। इसलिए ERP को बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ERP पर सर तो सब लोग ERP क्यों नहीं लेते? कॉस्ट, औकात भी होनी चाहिए ना। ERP 60 से 70 लाख से तो चालू होता है, कितना महंगा है, और हर लोग इतना कमाते नहीं कि वो ERP ला पाए। आप सोचो, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, हमेशा ऐसा बोलते हैं 1% टेक्नोलॉजी में डालो। आप जो भी अर्न करते हो ना, टर्नओवर का 1% टेक्नोलॉजी में डालो। अब आपके पापा अगर 100 करोड़ कमाते हो ना, तो 1 करोड़ आप टेक्नोलॉजी में डालो। बट 100 करोड़ कमाने वाले कितने कम लोग हैं, मुझे यही तो आपको बोलना है। बोलो 60 से 70 लाख की आपको सिस्टम लेनी है, 60 से करोड़ 70 करोड़ आपकी इनकम होनी चाहिए। कितने लोग 70 करोड़ कमाते हैं ताकि वो 60 लाख का सिस्टम लाए? वेरी डिफिकल्ट, इसलिए बहुत कम लोग ERP लेते हैं। बट जिनका टर्नओवर ह्यूज है, रिलायंस, टाटा, अंबानी, अदानी, क्लियर, ये सब लोग ERP का उपयोग जरूर करते होंगे, बिकॉज ERP सब कुछ एक में देता है। बोलो आप ERP ला सकते हैं नॉर्मल इंसान? नहीं, इतना कॉस्टली है। इसलिए छोटे व्यापारी क्या यूज करते हैं? टैली। और बड़े लोग क्या यूज करते हैं? ERP। वो क्या है? एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग। ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हर दर्द को सॉल्व करेगा। इट इज सोल्यूशन फॉर नॉट वन डिपार्टमेंट, ऑल द डिपार्टमेंट। आर यू क्लियर? मैंने इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बहुत बताया, आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। आर यू क्लियर? डिटेल में तो हम पढ़ेंगे, ये तो आज खाली वार्म अप कर रहे हैं कि चैप्टर दिखता कैसा है, कैसा सिलेबस दिखता है, क्या सब्जेक्ट बोलना चाहता है, सब कुछ ऊपर ऊपर से पढ़ ले। देखिए अब तक हमने क्या पढ़ा। नंबर 1, बहुत सारी सिस्टम्स होती है। आर यू क्लियर? छोटे लोग क्या यूज करते हैं? टैली यूज करते हैं। अगर आपको रिक्रूटमेंट का डिसीजन लेना है, HRMS है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। स्टॉक एक्सचेंज वाले सिस्टम यूज करते हैं, ओला करता है। एक ERP भी होता है। आर यू क्लियर? ERP कवर्स वन एरिया की ऑल एरिया, सबका डेटा एक में मिलेगा। ERP बनाने वाली बहुत कंपनीज है। आर यू क्लियर? जिसमें से सैप बहुत फेमस है, आपने सुना हो तो। एक कंपनी है, इनका मार्केट शेयर कितना है पता है? 55 से लेके 60% तो सैप का ही ERP लेते हैं। सैप एक कंपनी है जो ERP बनाती है, इनका बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। इतना फेमस नाम है ना कि कभी कभी ऐसा होता है, लोगों ने सैप के बारे में सुना है बट ERP के बारे में नहीं सुना। इतना फेमस कंपनी है सैप। आर यू क्लियर? इसका फुल फॉर्म है सिस्टम्स एंड एप्लीकेशन। फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम्स एंड एप्लीकेशन। बहुत, आपने दोनों नहीं सुना तो ठीक है, आज सुन लो। आर यू क्लियर? अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, प्रोडक्ट से ज्यादा कंपनी फेमस हो जाती है। प्रोडक्ट इतना फेमस नहीं है, कंपनी ज्यादा फेमस है। नहीं समझ में आया? एज्यूम करो, एक एग्जांपल है बिस्लेरी। हम जाके क्या बोलते हैं? ए बिस्लेरी दो ना। तो वो क्या बोलेगा? बिस्लेरी नहीं है, किनले है। किनले बिस्लेरी का, अरे किनले नाम की बिस्लेरी बॉटल है, यानी मिनरल वाटर। अब बोले कोई भी चलेगा, मुझे तो पानी ही पीना है। ये तो आप मिनरल वाटर क्यों नहीं बोलते? नहीं वो मैं बिस्लेरी बोलता हूँ, मेरी स्टाइल ऐसी। ऐसा होता है ना बहुत बार। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, आप जाके दुकान में क्या बोलते हैं? कोलगेट दे दो। तो बोले साहब कोलगेट तो नहीं है, पेप्सोडेंट चलेगा। अरे दांत में ही डालना है, कोई भी दे दो, उसमें क्या है। तो बोले आप टूथपेस्ट क्यों नहीं बोलते? नहीं मेरा स्टाइल ही ऐसा है। आर यू क्लियर? तो इन लोगों ने दिखाया है कि प्रोडक्ट से ज्यादा इनकी कंपनी फेमस है। मैगी में भी ऐसा ही होता है, एक मैगी दो ना। तो
मैगी में तो क्या है, लोगों को मैगी ही चाहिए, वो अलग सवाल है। आर यू क्लियर? और बाद में वो यप्पी देना, यप्पी पप्पी वो पसंद नहीं आता लोगों को, बोले यप्पी पप्पी नहीं, मैगी चाहिए। ओके, तो नूडल्स नहीं बोलते हम, मैगी बोलते हैं। सेम वे ईआरपी के अंदर सैप का इतना ज्यादा नाम है कि लोग क्या बोलते हैं, सैप का ईआरपी लेते हैं। कुछ ही लोग इनका ईआरपी नहीं लेते जो इनका कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, बाकी सब लोग एक ही जन का ईआरपी लेते हैं, एसएपी का। इतना फेमस है, स्पेशल ट्रेनिंग्स होती है इनकी, लोग इनके कोर्सेज करते हैं। आई होप यू आर क्लियर। ओके, मैंने अब तक खाली पहला वर्ड पढ़ाया जिसका नाम क्या था, इंफॉर्मेशन सिस्टम। नाम में ही मतलब लिखा है, एनी सिस्टम विच गिव्स इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट, जिसके माध्यम से वो क्या कर सके, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, इज नोन एज इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, अब इंफॉर्मेशन सिस्टम और कंट्रोल के बीच में क्या रिलेशन है सर, इन दोनों में क्या रिलेशन है ये दो शब्द का? ये रिश्ता क्या कहलाता है, बोलिए क्या कहलाता है ये अटूट रिश्ता? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कंट्रोल? नहीं पता? देखिए मैं बताता हूं। आज वी आर मोर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन इंफॉर्मेशन सिस्टम, बोलो यस और नो? ऑफ कोर्स यस। ओके, ये देखिए मैं लिख रहा हूं, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, बने रहिए। सर कैसे हम मोर एंड मोर डिपेंडेंट है? आपकी जिंदगी देखो ना, सिस्टम से ही घिरी हुई है। सुबह से लेके शाम आप सिस्टम का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। एग्जांपल लेता हूं, आपको समझ में आएगा। सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या करते हैं आप? सर मोबाइल देखता हूं। आप किसी को तो गुड मॉर्निंग मैसेज भेजते होंगे, मैं उठ चुका हूं, क्या तू भी उठ चुका है या उठ चुकी है? उसके बाद जैसे ही इंसान ब्रश करने के बाद थोड़ा सा फ्री होता है, डायरेक्ट आप क्लास गए, आपका फ्रेंड आ गया और आप नहीं आए तो आप कॉल करते ना, हेलो जगह रोकी है जल्दी आ जा। वापिस एक बार इंफॉर्मेशन सिस्टम का उपयोग हो रहा है, राइट? उसके बाद जैसे ही आपने कॉल लगाया और सर अगर ब्रेक दिया है या ब्रेक टाइम है तो आप गेम खेलते हैं थोड़ा, वापिस एक बार इंफॉर्मेशन सिस्टम है। उसके बाद संडे को आपने एग्जाम दी, आप बहुत थक गए, उसके बाद आप डिसाइड करते हैं एक आध मूवी देख के आएंगे, तो आप बुक माई शो में रिव्यू चेक करते हैं कौन सी मूवी अच्छी है, इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसके बाद आप डिसाइड करते हैं आज खाना भी बाहर ही खाएंगे, मूवी देखा है तो बाहर ही खाना खाए, बिकॉज मेस भी बंद है, आज संडे है तो हॉस्टल की मेस बंद रहती है। आप जोमेटो में रिव्यू चेक करते हैं, वापिस एक बार इंफॉर्मेशन सिस्टम। और रात को सोते टाइम आप किसी को गुड नाइट एंड व्हाट एवर, आर यू क्लियर, बहुत कुछ बेचते हैं, वो क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम। कहने का मतलब है आज वी आर मोर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन, बोलो क्या, इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसकी वजह से थ्रेट बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है, मोर थ्रेट। और जितनी थ्रेट ज्यादा उतने कंट्रोल भी ज्यादा। देखो दुनिया में थ्रेट और कंट्रोल का बहुत अच्छा रिलेशन है। पहले गलत काम हुए कि सही? गलत, भरपूर गलत काम हुए, उसके बाद ही सही काम हुए। दुनिया के अंदर लोगों ने गलतियां बहुत की, उसके बाद उनके कंट्रोल है। बट ये दोनों आने के पहले सिस्टम्स आई, जिसपे हम आज बहुत डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से डैश ज्यादा है थ्रेट, और थ्रेट से बचने के लिए क्या है, कंट्रोल। आर यू क्लियर? अब आप क्या करो, मुझे कुछ थ्रेट के एग्जांपल दो ना प्लीज। 10 थ्रेट बताइए ताकि मैं आपको बता सकूं थ्रेट और कंट्रोल के बीच में क्या रिलेशन है। हमें पढ़ना क्या है, कंट्रोल, बट मैं आपको थ्रेट क्यों पढ़ा रहा हूं, आपको और मजा आएगा। आर यू क्लियर? तो कोई 10 थ्रेट बोलिए मुझे, 10 थ्रेट्स। कैन वी स्टार्ट? यस कम ऑन। नंबर 1, ब्रेकअप बोल रहा है कोई, ऐसी थ्रेट ना बोलो, टेक्नोलॉजी की दुनिया की बोलना है, जनरल आपके लाइफ की थ्रेट नहीं, मेरा ब्रेकअप हो गया। ओके, पहला थ्रेट। 10 डेटा लॉस, यस। दूसरा वायरस, ओके। तीसरा ट्रोजन हॉर्स, ओके। वॉर्म्स, ओके। रैंसमवेयर, ओके। और बोलो ना प्लीज, अभी तो सिर्फ इतनी हुई। नेचुरल डिजास्टर, फायर, फ्लड, अर्थक्वेक, इन सब से भी कंप्यूटर तो डैमेज होता है ना? यस सर होता है, नेचुरल डिजास्टर्स। क्या आपने पिगी बैकिंग के बारे में सुना है? यस सर, हमने, पता नहीं आधे लोगों ने सुना है और नहीं सुना।
हैकिंग भी होता है, बराबर। ओके, और न जाने कितनी थ्रेट है, ट्रोजन हॉर्स, वायरस, वॉर्म्स, राइट राइट, वायर टैपिंग, ये भी एक थ्रेट है। एक और है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, आपने सुना होगा ये सब, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। अब इसमें से हम कुछ थ्रेट डिस्कस करते हैं, सब तो नहीं कर पाएंगे, आर यू क्लियर, कुछ डिस्कस करते हैं ताकि आपको समझ में आए थ्रेट और कंट्रोल के बीच में क्या रिलेशन है। लेट्स स्टार्ट, आर यू क्लियर। आपने सुना होगा सबसे पहला थ्रेट वायरस। सर वायरस क्या होता है? जिससे कंप्यूटर स्लो हो उसको वायरस बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, आप कंप्यूटर ओपन करते हो ना, वो बराबर रिस्पॉन्ड नहीं करता, बहुत समय लेता है। आप बोले कम ऑन बेबी, वो सामने जवाब, अरे बेबी के अंदर वायरस है, किधर रिस्पॉन्ड करेगा, आर यू क्लियर। तो इसलिए कंप्यूटर कभी कभी स्लो होता है, इट विल स्लो डाउन द कंप्यूटर, और शट डाउन भी कर सकता है कभी कभी, बराबर, उसको वायरस बोलते हैं, जिससे कंप्यूटर स्लो हो। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ट्रोजन हॉर्स। ये क्या है? ये वायरस का ही प्रकार है, बट इसमें क्या होता है, हिडन वायरस से दिखता नहीं है, जो दिखे वो वायरस है, बट हिडन है जो ना दिखे उसको हम ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं। सर ये क्या करता है, चलो समझते हैं, बेहतर समझ में आएगा। दो लोगों की कहानी हमारी जुबानी। एक था राजू और दूसरी थी राजू। राजू ने राजवी को ट्रोजन हॉर्स भेज दिया। सर ये ट्रोजन हॉर्स कैसे भेजते हैं? बहुत सारे तरीके। नंबर 1, आपने ईमेल किया, आपने कोई लिंक भेजी, आपने पेन ड्राइव के अंदर डेटा दे दिया, आपने व्हाट्सएप किया, कुछ भी तरीके से आपने उसको ट्रोजन हॉर्स भेज दिया। अब क्या होगा, जो जो काम राजवी कर रही है वो सब, इट विल गिव सीक्रेट इंफॉर्मेशन टू ओनर ऑफ सॉफ्टवेयर। बोलो सॉफ्टवेयर का ओनर कौन है? राजू। जो जो काम राजवी कर रही है, चोरी चोरी, चुपके चुपके, उसका आनंद राजू उठा रहा है एकदम। ए सर ऐसा थोड़ी हो, ऐसा ही है, जो जो काम राजवी कर रही है वो राजू देख रहा है। बट आप सोच रहे हो, ऐसा मत सोचो, कंप्यूटर के काम की बात हो रही है मित्रों, बाकी कामों की नहीं। कंप्यूटर के अंदर जो जो राजवी कर रही है वो राजू देख के मिसयूज करेगा। आप बोले सर उसमें क्या मिसयूज करेगा, ऐसा कौन सा डेटा होता है? अरे बहुत ज्यादा। ये देखिए, राजवी के कंप्यूटर में कंपनी में वो काम करती है ना, उसके प्लान्स है, कंपनी की एसेट्स का डेटा है, कंपनी की स्ट्रेटजीज का डेटा है, राजवी ऑनलाइन पेमेंट करती है तो डेबिट कार्ड का डेटा है, एक क्रेडिट कार्ड का डेटा है, सीवीवी नंबर है, और न जाने क्या क्या है। ये सब चोरी चोरी, चुपके चुपके राजू देख रहा है। और सोचिए, राजवी कंपनी की सीएफओ है, आर यू क्लियर, सीए बन चुकी है, और उसका बैलेंस है 50 करोड़। और राजू कुछ कारण से सीए नहीं बन पाया, पर उसने क्या किया, खाली ट्रोजन हॉर्स को अच्छी तरह पढ़ा, और डायरेक्ट वो ट्रोजन हॉर्स बेच के राजवी के आईडी पासवर्ड को जान लेगा, और 49 करोड़ को विड्रॉ कर लेगा, और उसका बैलेंस खाली 1 करोड़ ही बचेगा। उस दिन राजवी को समझ में आएगा, काश मैंने डैश पढ़ा होता। सर क्या आईटी? नहीं, कंट्रोल। खाली आईटी आईटी मत बोलो, अब थोड़ा अंदर आइए। काश मैंने कंट्रोल पढ़ा होता तो मैं एडिक्वेट सिक्योरिटी कर पाती और राजू ये डेटा ना देख पाता। What is Trojan horse? These are hidden codes inside the computer and will give secret information to owner of software. बोलो सॉफ्टवेयर का ओनर कौन है? राजू। आर यू क्लियर? तो बोलो जिससे कंप्यूटर स्लो हो, वायरस। जो हिडन है, ट्रोजन हॉर्स। आर यू क्लियर? एक और लेते हैं, मजा आएगा। तीसरा एग्जांपल है, क्या आपने वॉर्म्स के बारे में सुना है? वॉर्म का मतलब तो कीड़ा होता है इंग्लिश में, जी हाँ, बट वॉर्म कीप्स ऑन मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ। ये भी वायरस का ही है, जो मल्टीप्लाई करते रहता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, जीपी में। 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024। एक दिन ऐसा होगा आपके कंप्यूटर में वॉर्म ज्यादा डेटा कम, इतना स्प्रेड होता है। आप बोले ओ माय गॉड इतना? जी हाँ। चलो कोई एग्जांपल लेते हैं, आपको बेहतर समझ में आएगा। एक कहानी है फिलीपींस की। सर फिलीपींस क्या है? कंट्री है, अपने कैसे भारत है वैसे फिलीपींस भी कंट्री है, आर यू क्लियर। आप भारत में रहते हैं, कुछ लोग उधर भी रहते हैं,
उधर एक लव नाम का स्टूडेंट था, 22 साल का। लव अपनी माशुका से बहुत प्यार करता था। He used to love his girlfriend a lot. Are you clear? तो उसने बोला मुझे सेम कॉलेज में एडमिशन चाहिए जिस कॉलेज में मेरी गर्लफ्रेंड है। बोले कोई बात नहीं साहब, पर गर्लफ्रेंड को परसेंटेज थे 96 और इसको थे 46। ये बोले साहब आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आपके परसेंटेज बहुत कम है। बोले प्यार किया तो डरना किया। अरे प्यार किया बट औकात में करना चाहिए, वो इतनी इंटेलिजेंट है और तुम कैसे हो। 96 और 46 के बीच में कोई मेल ही नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है, प्यार तो प्यार होता है, प्यार अंधा होता है। अंधा पर इतना अंधा, तुम तो कैसे हो। तुम्हारी सोम ललित कॉलेज है और वो HLite है, HL कॉलेज। ये अहमदाबाद में कॉलेजेस के नाम है। HL यानी प्रीमियर कॉलेज, सोम ललित यानी थोड़ी सी नीची कॉलेज। तुमको एडमिशन नहीं मिलेगा। उसने क्या बोला, एक काम करो मैं वॉर्म बना दूं क्या। वॉर्म जो बनाना है बना। सामने वाले को लगा कीड़ा होगा तो उसने बोला बना। आपको पता नहीं मैं जेन्युइनली बना, आपको पता नहीं मैं कौन हूं, बना। और इसने वॉर्म बना दिया, डेडिकेटेड टू गर्लफ्रेंड। और वॉर्म का नाम क्या रखा, शॉक हो जाओगे, आई लव यू। आपके कंप्यूटर में एक ईमेल आता है जिसमें सब्जेक्ट में लिखा होता है आई लव यू। अब कोई इंसान कैसा भी हो, एक बार आई लव यू देखकर भावुक हो ही जाता है। तो आपने क्या किया, जैसे आई लव यू लिखा था ना सब्जेक्ट के अंदर, आपने टक टक डबल क्लिक किया। अब जैसे डबल क्लिक किया पूरी स्क्रीन लाल। आपको लगता है प्यार की निशानी है, बट ऐसा होता नहीं है। आपने जितना भी काम किया है ना सब कुछ डिलीट हो जाता है। आपको लगता है ये लाल स्क्रीन यानी प्यार की निशानी है, जैसे ही आपने डबल क्लिक किया सब कुछ डिलीट हो जाए। आप बोले ये क्या हो गया, इतना शॉकिंग था। इधर तक सीमित नहीं है, ये टॉप 5 वॉर्म्स में आता है। अब देखो इसके बाद क्या होगा, आप सुबह 7 बजे से बैठे हो और रात को 9 बजे कोई आपको आई लव यू बोलता है। आपको लगता है आपका काम देख के बोल रहा है, बट ये तो वॉर्म है। और जैसे ही लाल होता है सब डेटा डिलीट, सुबह से जो आप काम कर रहे हैं, और शायद पुराना भी डिलीट हो जाए कभी कभी। अब इधर तक सीमित नहीं है, आपके कॉन्टेक्ट भी होंगे। आपको ईमेल आया ना तो आपके कुछ कॉन्टेक्ट भी होंगे ना। एज्यूम करो आपका एक ईमेल आईडी है और आपके कॉन्टेक्ट है 200। उन 200 को भी आई लव यू जाएगा, वो भी टक टक क्लिक करेंगे, आई लव यू, स्क्रीन लाल, प्यार की निशानी, उनका डेटा भी डिलीट। अरे उस 200 के भी 200 कॉन्टेक्ट होंगे। 200 के 200 सर कितने हो गए, 1 2 3 4। अरे 40,000 लोगों को जाएगा, वो भी टक टक करेंगे, स्क्रीन लाल, डेटा डिलीट। सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, कुछ लोग सोचते भी हैं। कुछ लोग बोले मैं क्लिक नहीं करूंगा आई लव यू पे, मैं क्यों करूं। अब कुछ लड़कियां वेरी सिंसियर, मैं क्या ये करने आई थी, मैं क्यों क्लिक करूं। उनके लिए अटैचमेंट भी होता है। लव लेटर ओनली फॉर यू। लड़कों को तो अटैचमेंट की जरूरत नहीं, ऐसे ही क्लिक करेंगे टक टक, मजा आ रहा है। बट लड़कियों के लिए, अरे अटैचमेंट सबके लिए है, बट लड़के खोलते ही नहीं है, डायरेक्ट अटैचमेंट भी होता है। तो कुछ लड़कियां जो नहीं खोलती उनके लिए अटैचमेंट सबके लिए है, बट लड़के नहीं खोलेंगे, उनको जरूरत नहीं। ऐसे ही आई लव यू पढ़ के हर लड़का भावुक हो ही जाता है, टक टक ला। लड़कियां अटैचमेंट, लव लेटर ओनली फॉर यू, इमोशनल, ओ माय गॉड ओनली फॉर मी, मैं भी करूंगी क्लिक। जैसे क्लिक किया स्क्रीन लाल, डेटा डिलीट। जितने कॉन्टेक्ट है उनको भी जाएगा, उनके भी कॉन्टेक्ट। 40,000 के भी कॉन्टेक्ट को गया, 80,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इतना स्प्रेड होने लगा। सबके कॉन्टेक्ट को आई लव यू जा रहा है। आपको किसी को आई लव यू बोलना था तो ठीक था, बाकी जिस स्पीड से ये स्प्रेड हो रहा था ना, अरे होते होते 10% विंडोज यूजर्स इन द होल वर्ल्ड, वर्ल्ड के 10% विंडोज यूजर्स ईयर 2000 में वर अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस वॉर्म। एक बाजू सबको मजा आ रहा था आई लव यू पढ़ने में, दूसरी बाजू धपा धप जो डेटा डिलीट हो रहा था ना, समझ में नहीं आ रहा था करे तो क्या करे, इतना स्प्रेड हो गया। उसके बाद वाया 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 ट्रेस किया, अरे भाई ये है क्या, किधर से आया, और समझ में आया वाया 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 कि ये लाया था लव नाम का लड़का। उसको बोला तुझे क्या चाहिए, बोला मुझे एडमिशन दे दो। अरे पागल के एडमिशन के लिए इतना कुछ करते हैं, मैं तो कब का बोल रहा हूं मैं प्यार करता हूं, एडमिशन तो खत्म हो गया मेरा काम, ले भाई तू एडमिशन। ये कैसा होता है एडमिशन के लिए। वो बोले डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन इन आईटी। टेक्नोलॉजी में इंसान प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है। सोचो ना कैसे कैसी। आपको लगता होगा ये झूठ है, बहुत लोग क्या ऐसे ही बोलते हैं सर कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। लाइव दिखाता हूं आपको, फर्स्ट टाइम एवर लाइव टीचिंग।
आपको समझ में आएगा कि भाई ये झूठ नहीं है, एकदम सच है। देखिए ये रहा लाइव, फर्स्ट टाइम एवर। अक्सर क्या होता है, एग्जाम्पल होते हैं बट हमें बिलीव नहीं होता। हम इस क्लास में हर चीज लाइव देखेंगे, जो जो मैंने बोला वो आपको इधर ही दिखेगा, ताकि आपको समझ में आए कि ऐसा एक्चुअली होता है। देखिए आपके सामने ये रहा, देखो क्या लिखा है इधर, ये रहा आई लव यू। देखो, फ्रॉम जॉन डो टू जॉन डो, सब्जेक्ट आई लव यू, काइंडली चेक द अटैच्ड लव लेटर। अब देखो क्या लिखा है, आई लव यू समटाइम्स रिफर टू एज लव बग, लव बग है, बाइट नहीं है हाँ। और लव लेटर फॉर यू इज अ कंप्यूटर वॉर्म दैट इन्फेक्टेड ओवर 10 मिलियन, क्या लिखा है, विंडोज पर्सनल कंप्यूटर ऑन एंड आफ्टर 5th May 2000, local time in Philippines when it started spreading as email message with the subject क्या लिखा है email में, I love you, and attachment क्या लिखा है, love letter only for you। लड़कों को तो जरूरत ही नहीं अटैचमेंट की, ऐसे ही टक टक करेंगे, बट अगर किसी को लग रहा है वो बहुत सिंसियर है और वो ना खोले तो उनके लिए अटैचमेंट होता है, लव लेटर ओनली फॉर यू। Later file extension was most often hidden by default on Windows computer, ये Windows के कंप्यूटर में था by default, leading unwitting user to think it was a normal file। आपको लगता है नॉर्मल फाइल है बट एक्चुअली ये वॉर्म है। आर यू क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा। ओके सर, आइडिया आ गया। तो ये ऐसा था, इतना स्प्रेड हुआ और बाद में बंद भी हो गया। इसके जैसा एक और वॉर्म है, इसके बारे में बताता हूं आपको, नाम है रैंसमवेयर। ये क्या होता है सर, ये क्या है, आप रैंसम दोगे ना उसके बाद ही आपको डेटा देंगे। कभी कभी क्या होता है, आपको एक लिंक आती है वापिस, या व्हाट्सएप आता है या पेन ड्राइव आता है या कुछ भी ऐसा आ सकता है। अब जैसे ही आपको वो लिंक आएगी ना, आपने लिंक पे क्लिक किया, आपका पूरा डेटा एनक्रिप्ट हो जाएगा। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनक्रिप्ट, कोई और फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, आपका डेटा ही आपका नहीं पराया हो जाएगा। सर ऐसा कैसे होता है, अरे बहुत बार हो चुका है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करो ना, वो या कोई वेबसाइट में हो सकता है, पेन ड्राइव में हो सकता है, व्हाट्सएप से आ सकता है, कोई भी चीज से ऐसी लिंक आ सकती है जिसके अंदर रैंसमवेयर हो। ये क्या बोलता है, जब तक आप उसको रैंसम ना दो, इंग्लिश में रैंसम का मतलब क्या है, फिरौती, तब तक वो आपके डेटा को डिक्रिप्ट नहीं करेंगे। सर एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट में डिफरेंस क्या होता है, एनक्रिप्ट का मतलब लॉक कर देगा, डिक्रिप्ट का मतलब उस लॉक को वापस खोलेगा। आर यू क्लियर, एनक्रिप्ट का मतलब इस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा कि आप खुद आपके डेटा को पढ़ नहीं सकते। चलो मैं और थोड़ा डिटेल में बताता हूं। एक बार मेरे साथ ही हुआ था, मैं एग्जांपल लेता हूं। एक बार पता नहीं मेरे कंप्यूटर में मैंने कुछ इंटरनेट खोला होगा या कोई ऐसी फाइल ओपन हुई होगी या पता नहीं क्या हुआ था, इसकी वजह से एक वायरस आ गया जिसका नाम था लैंसेट वायरस। मैं 2-3 दिन सर्च कर रहा था क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, और बाद में समझ में आया रैंसमवेयर था। सर इसमें क्या होता है कुछ खास समझ में नहीं आ रहा, अरे मेरा पूरा डेटा गायब हो गया। हर फाइल के एंड में क्या आ गया, डॉट लेंसेट डॉट लेंसेट डॉट लेंसेट डॉट लेंसेट। मैंने 2-3 लोगों को पूछा ये क्या है, रैंसमवेयर है। उसके बाद मुझे कॉल आया, हेलो, मेरा क्या हुआ, वैसे लोगों को भी कॉल आता है, हेलो रमेश भाई, रमेश भाई बोला, हेलो बोलो क्या काम है, आपका पूरा डेटा हमारे पास है। किडनैपिंग नहीं बोलते, आपकी लड़की हमारे पास है, आपका डेटा हमारे पास है। सामने वाला शॉक, साला ये क्या है नया डेटा, क्या डेटा भी किडनैप होता है। उसके बाद अगर आपको डेटा चाहिए, आपको 70,000 रुपए देने, 70,000। अगर 24 घंटे में आप जवाब देते हो तो डिस्काउंट मिलेगा 50% ऑफ, और उसके बाद चार्जेस बढ़ते ही जाएंगे। अब सोचो, एक स्टूडेंट के लिए डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कारण आप क्या बोलोगे, अरे भाई मैं क्यों पैसा दूं। सोचो आप में लैंसेट वायरस आ जाए, पूरा डेटा आपका एनक्रिप्ट हो जाए, कोई और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, आपको कुछ नहीं पड़ा। आप क्या बोलोगे, अरे फोटो ही है, इंस्टा पे सब है, टेंशन मत ले, एक काम कर तू 10,000 दे मुझे उल्टा। तो आप तो 10,000 उल्टा मांगोगे। पर सोचो अगर कोई बैंक है, अगर इंश्योरेंस कंपनी है, अगर क्लाउड वाले हैं, जसडाइल वाले हैं, इन सब के लिए डेटा ही जिंदगी है। एक सीए फॉर्म है, इनके लिए डेटा कितना इंपॉर्टेंट है यार, आप समझो ना। अगर इनका डेटा एनक्रिप्ट होगा ना, लग जाएगी।
कितने पैसे मांगेंगे लोग, आर यू क्लियर। और बैंक को शायद देने भी पड़े। बैंक, सोचो ना, बैंक में किसका कितना बैलेंस, वो एनक्रिप्ट हो गया, बजाते रहो, किसका कितना बैलेंस पता ही नहीं। सोचो बैंक वाले परेशान हो जाएंगे। आपके पप्पा ने 50 करोड़ की एफडी करवाई थी आपकी शादी के लिए, धाम धूम से शादी करेंगे, और बैंक के अंदर लेंसेट वायरस आ गया, पूरा डेटा एनक्रिप्ट, और आपकी शादी की उम्र हो गई। आपके पप्पा गए बैंक में, मेरा पैसा दो ना। वो बैंक वाले क्या बोलेंगे, ए सॉरी, आपका डेटा एनक्रिप्ट हो चुका है, आप थोड़े दिन, ए पागल है क्या, मुझे चाहिए अभी, इसी दिन के लिए तो मैं इतना सेविंग कर रहा था। ओ सॉरी सॉरी सर। सोचो कैसा हो जाएगा यार। तो बैंक को, सीए फर्म को कितने भी पैसे देने को रेडी होते हैं वो लोग, अगर उनका डेटा एनक्रिप्ट हो जाए। और उसके बाद आप पैसे दो ना, तो ये वापस डिक्रिप्ट करेंगे, डेटा को खोल देंगे और ओरिजिनल फॉर्म में लाएंगे। और कोई तो ये कर नहीं सकता, खाली वही कर सकते हैं। आपको लगेगा ये सर क्या बोल रहे हैं, ऐसा जेन्युइनली होता है। हाँ ये देखिए, जैसा मैंने बोला वैसा ही हर चीज हम लाइव करेंगे। ये रहा आपके साथ। ओके, ये देखिए, क्या लिखा है आपके सामने। ये रहा लैंसेट वायरस के बारे में। लैंसेट इज अ टिपिकल रैंसमवेयर टाइप प्रोग्राम। रैंसमवेयर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रैंसमवेयर? जब तक आप रैंसम नहीं दोगे वो डिक्रिप्ट नहीं करेंगे। दैट प्रिवेंट्स यूजर्स ऑफ इन्फेक्टेड कंप्यूटर फ्रॉम एक्सेसिंग देयर फाइल। अब देखो क्या लिखा है, इट एनक्रिप्ट्स देम एंड विक्टिम्स कैन नॉट यूज देम अनलेस अ, क्या लिखा है, रैंसम इज पेड। This malicious program belongs to the DJYU ransomware family. सोचो ना, DJYU ये ransomware की भी फैमिली है। अपने कैसे होते घराने होते ना, चंबल के डाकू, इधर के डाकू इधर, वैसे ये भी डाकू ही है जो डेटा को ऐसा करते हैं। आर यू क्लियर? रैंसमवेयर एंड वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल गिलेस्पी। ये एक जमाने में फास्ट बॉलर हुआ करता था। क्या लिखा है, ये तो अलग है, वो नहीं है। जनरली रैंसमवेयर प्रोग्राम रीनेम द एनक्रिप्टेड फाइल, जो फाइल होती है ना उसको क्या नाम देते हैं, बाय एडिंग अ एक्सटेंशन। इन दिस केस लैंसेट एड्स डॉट लैंसेट, देखो ऐसा ऐड करते डॉट लैंसेट डॉट लैंसेट डॉट। मेरे साथ ही हुआ था, बट हमको प्रॉब्लम नहीं हुआ, हमारे पास 4-4 बैकअप है हर चीज का, इसलिए फॉर्मेट करना पड़ा, सब डेटा गया। मुझे उस दिन समझ में आया कितना गंभीर हो सकता है ये, जिसके लिए डेटा ही जिंदगी है। बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज डेटा पे डिपेंडेंट है यार, गूगल, इन सब में कितना सिक्योरिटी करना पड़ता होगा उनको। फॉर एग्जाम्पल डॉट जेपीजे बिकम्स डॉट जेपीजे लैंसेट, समझ में आ गया आपको, ये कोई और फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। अब देखिए क्या लिखा है, पैसे कैसे मांगते हैं ये लोग। रैंसम मैसेज एक्सप्लेन हाउ विक्टिम कैन रीगेन एक्सेस टू द फाइल। दे आर एनकरेज टू बाय अ डिक्रिप्शन टूल एट अ कॉस्ट ऑफ $980। $980 का एक टूल लो तो आपका डेटा डिक्रिप्ट होगा। $1000 पकड़ो, मल्टीप्लाई बाय 70 करो, 70,000 रुपए का टूल आता है। ये देखो ऐसा ईमेल आएगा। सोचो कितना हाईटेक है ये सब। अटेंशन, डोंट वरी, you can return all your files like photo, database, document are encrypted with strongest encryption and unique key. Only method of recovering your file is to decrypt the tool, बराबर डिक्रिप्ट करना पड़ेगा आपको। क्या लिखा है, and unique key for you. This software will decrypt all your files. What guarantee you have? अब आप बोलेंगे भाई ऐसा क्या भरोसा कि तुम डिक्रिप्ट कर ही दोगे, तो ये क्या है, एक फ्री में करके देंगे आपको, ताकि आपको समझ में आए हाँ एक्चुअली इनके पास ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डिक्रिप्ट कर सकता है, और उसके बाद बाकी का चार्ज देंगे। देखो $980 चार्ज है और 50% डिस्काउंट अगर आपने 72 आवर्स में उनको बोला। सोचो क्या प्रोफेशनल बिजनेस लेके बैठे हैं। ये देखो ईमेल आईडी भी दिया है, इस ईमेल पे भेजो। वो डाकू वाले बोलते हैं ना, इस ईमेल पे आप इस फोन नंबर पे कॉल करना और इतने पैसे लेके आओ तो आपकी बेटी रिहा होगी या आपका डेटा रिहा होगा। सोचो कैसा है यार, आर यू क्लियर? इनका नाम रैंसमवेयर क्यों है? जब तक आप रैंसम नहीं दोगे ये डेटा को डिक्रिप्ट नहीं करेंगे। आर यू क्लियर? देखिए अब तक हमने क्या क्या पढ़ा। सर हमने बहुत कुछ पढ़ा, जिससे कंप्यूटर स्लो हो, वायरस, चोरी चोरी, चुपके चुपके, ट्रोजन हॉर्स, जो मल्टीप्लाई होता रहे, वॉर्म्स,
जो ऐसा हो रैंसम देने के बाद ही डिक्रिप्ट करेगा आपके डेटा को, बाकी इनक्रिप्ट कर देगा, रैंसम। इन सबका एक समूह नाम है। व्हाट इज समूह? टुगेदर। देखो मैंने जितने लिए ना उन सबका एक कॉमन नाम बोलो ना आपको आए तो। नंबर 1 मैंने क्या लिया जिससे कंप्यूटर स्लो हो? वायरस। जो मल्टीप्लाई हो? वॉर्म्स। चोरी चोरी? ट्रोजन हॉर्स। और ब्राइब देने के बाद ही देंगे? रैंसमवेयर। इन सबका एक कॉमन नाम है, बोलो क्या होगा? ये सबको सर थ्रेट नहीं, थ्रेट तो जनरल है, थोड़ा टेक्निकल। मालवेयर। ये सब मालवेयर के प्रकार है। इसीलिए दोस्तों एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, एंटीवायरस लगाना चाहिए या एंटी मालवेयर? एंटी मालवेयर। एंटीवायरस विल ओनली कवर वायरस, बट एंटी मालवेयर विल गिव यू कंप्लीट प्रोटेक्शन। वासुदेव कुटुंबकम, एवरीथिंग इन वन, सब कुछ एक में। इसीलिए जब आप आर्टिकलशिप करो ना, खास देखना, सीए, लोग सीए इंटरव्यू लेते हैं आर्टिकल का, आप सीए कोई देख लेना, सीए के लैपटॉप में खास देखना एंटीवायरस है कि एंटी मालवेयर। अगर एंटीवायरस है तो सीए खुद ही लुखा है, इतने पैसे वाला नहीं तो आपका क्या ध्यान रखेगा, आपको स्टाइपेंड अच्छा नहीं देगा। बट एंटी मालवेयर है तो वो पैसे वाला है तो आपका भी बहुत ख्याल रखेगा। ये तो ऐसे ही बोल रहा था। अब देखिए दुनिया में थ्रेट और कंट्रोल का क्या वास्ता है? पहले थ्रेट आई कि कंट्रोल? थ्रेट। पहले जीवन में भरपूर गलत काम हुए, उसके बाद ही लोगों ने सही काम किए। आपने भी पहले बहुत मस्ती की, उसके बाद आपको रियलाइज हुआ पढ़ाई करना भी जरूरी है। दुनिया में थ्रेट और कंट्रोल का अटूट रिश्ता है। ये रहा। बोलो पहले थ्रेट आए कि कंट्रोल? थ्रेट, बचने के लिए कंट्रोल। पहले हर एक गलत काम हुए उसके बाद ही सही हुए। एग्जाम्पल, सबसे पहले क्या है? चोर। बोलो चोर से बचने के लिए क्या है? पुलिस नहीं, ताला, लॉक। दुनिया में लॉक क्यों है पता है? चोरी ना हो। गोदरेज ने पहली बार लॉक लाए थे। शनि शिग्नापुर पता है आपको, शिरडी के पास में, उधर ताले ही नहीं है। लोग ऐसा बोलते हैं पाप लगेगा अगर आप चोरी करोगे तो, इसीलिए कोई उधर चोरी ही नहीं करता, तो उधर लॉक का जरूरत ही नहीं है। दुनिया में गलत काम पहले हुए उसके बाद सही हुए। थ्रेट से बचने के लिए कंट्रोल। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बोलो वायरस से बचने के लिए एंटीवायरस। एंटीवायरस। मालवेयर से बचने के लिए एंटी मालवेयर, बराबर, एंटी मालवेयर। उसके बाद अनऑथोराइज एक्सेस, इसका मतलब आपको समझ में आता है? कोई भी इंसान अंदर आ जाता है, राइट? कोई प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है, उसके लिए क्या करे? सिक्योरिटी गार्ड रखो, बायोमेट्रिक रखो, पासवर्ड रखो, ताकि कंप्यूटर को कोई मिसयूज ना करे। पासवर्ड, बायोमेट्रिक, आप आईडी कार्ड भी लगा सकते हो। डेटा लॉस, बोलो डेटा लॉस भी एक थ्रेट है। बचने के लिए क्या करे? बैकअप। बैकअप लो ना यार, बैकअप लो। आर यू क्लियर? ओके, मुझे यही तो। प्यार भी एक थ्रेट है। बोलो प्यार से बचने के लिए क्या होगा? ब्रेकअप। ब्रेकअप करो ना एज सुन एज पॉसिबल। बाकी हर मई के बाद नवंबर आएगा और नवंबर के बाद मई आएगा। सिलसिला ये अटेम्प्ट का न मैंने बुझने दिया। आर यू क्लियर? इसलिए हो सके उतना जल्दी ब्रेकअप करो ताकि आप पढ़ाई पे ध्यान दे सको। बोलो दुनिया में पहले थ्रेट आए कि कंट्रोल? थ्रेट। थ्रेट से बचने के लिए क्या है? कंट्रोल। जितने कंट्रोल ज्यादा लगाओगे उतनी सिस्टम एक्यूरेट होगी, इफेक्टिव होगी कि एफिशिएंट? तीनों। अब तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया ये देखिए, कुछ खास नहीं पढ़ा हमने, खाली 3 शब्द पढ़े अब तक, पर बहुत गहराई में पढ़ा। ये वी आर मोर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन सिस्टम्स। सुबह से शाम हमारी लाइफ खाली सिस्टम्स पे चलती है, इसकी वजह से थ्रेट बहुत ज्यादा है। जीवन में भी आप किसी पे डिपेंडेंट हो ना, थ्रेट ज्यादा है, और सिस्टम में भी ऐसा ही है। उन थ्रेट से बचने के लिए क्या लगाया? कंट्रोल, ताकि थ्रेट हो कि ना हो, ना हो। आई होप यू आर क्लियर। अब तक मैंने आपको 2 वर्ड समझा दिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम और दूसरा वर्ड कंट्रोल। अब है ऑडिट, तेरी बारी। आर यू क्लियर? सर ये ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट तो ऑलरेडी एक सब्जेक्ट है, पेपर नंबर 6।
तो ये कौन सा ऑडिट है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? देखो वो स्टैट ऑडिट है नॉर्मल, ये सिस्टम ऑडिट की बात हो रही है। ये देखिए दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है आपको बताता हूं। सबसे पहले क्या है, एक ऑडिट होता है जिसको हम स्टैट्यूटरी ऑडिट बोलते हैं, कंपलसरी जो करना ही पड़ता है, और दूसरा सिस्टम ऑडिट होता है। मैं आपको दोनों का थोड़ा डिफरेंस समझाने की कोशिश करता हूं। जो आपके मॉम डैड करवाते हैं ना ऑडिट, कंपलसरी साल में एक बार करवाना ही पड़ता है, वो कौन सा है? स्टैट्यूटरी, लॉ के हिसाब से कंपलसरी है। सिस्टम ऑडिट क्या है? वॉलंटरी, करवाना है तो करवाओ, नहीं करवाना है तो कोई बात नहीं। कुछ लोग करवाते कुछ लोग नहीं, कुछ ही लोगों को कंपलसरी है। ओके, स्टैट ऑडिट के अंदर क्या होता है? स्टैट ऑडिट साल में एक बार होता है, वंस इन अ ईयर, बराबर। सिस्टम ऑडिट एनी टाइम, जब करवाना है करवाओ, नहीं करवाना तो भी चलेगा, एनी टाइम। स्टैट ऑडिट में आप क्या चेक करते हो? बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, पीएनएल, रेशियो, और भारत में जो सबसे फेवरेट है, वाउचर। सिस्टम ऑडिट में क्या चेक करते हैं? ऐसा मत बोलना सिस्टम चेक करते हैं, ये तो मुझे पता ही है। थोड़ा एकदम सही बोलो, सिस्टम ऑडिट में आप क्या चेक करते हैं? थोड़ा दिमाग पे तवज्जो लगाओ। सिस्टम ऑडिट में सिस्टम नहीं, सिस्टम के अंदर कंट्रोल्स चेक करने हैं, जो हमने पढ़ा था ना कंट्रोल अभी। सिस्टम के अंदर जो सिक्योरिटी होती है, आपको कंट्रोल्स को चेक करना है, कंट्रोल्स इन द सिस्टम। जितने कंट्रोल्स अच्छे होंगे ना, उतनी सिस्टम अच्छी होगी, और सिस्टम अच्छी होगी तो बाकी सब भी अच्छा ही होगा। दुनिया में आज ये सब्जेक्ट क्यों है पता है? बहुत लोगों ने बोला इस सब्जेक्ट को निकालो, बहुत लोगों ने बोला सीए का कंप्यूटर से क्या वास्ता, एक सीए और कंप्यूटर के बीच में रिलेशन ही नहीं है, सबसे अलग कोई कोर्स है या अलग सब्जेक्ट है तो यही है। बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला, और इसकी वजह से एक बार डिसीजन भी आ चुका था, ये सब्जेक्ट को निकाल दो। आपको मैंने जैसे पहले बोला, इसका सब्जेक्ट फाइनल से निकल चुका, और आईटी भी निकाल दिया था, ये दोनों निकल चुका था। मैं ऑलमोस्ट अनएम्प्लॉयड हो चुका था, मेरे पास काम ही नहीं था। उसके बाद अचानक एक जन के पास ये रिकमेंडेशन गया, मोदी साहब के पास, ये दोनों सब्जेक्ट निकाल दो। मोदी साहब बोले फ्यूचर में एक ही चीज आने वाली है, सिस्टम ऑडिट। कितने ज्यादा टर्नओवर हो रहे हैं आज कंपनी के, मैन्युअल ऑडिट करना इम्पॉसिबल हो चुका है। ह्यूज टर्नओवर, मैन्युअली आप टिक 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 कब तक करोगे? सोचो ना, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, आप शॉक हो जाएंगे। एग्जांपल लेता हूं, देखिए देखिए आपके सामने ये रहा। हम एग्जांपल लेते हैं जियो का। मैं आपको बताना चाहता हूं सिस्टम ऑडिट तो हम पढ़ेंगे, क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ ले। आज 105 करोड़ मोबाइल कनेक्शन है, मोबाइल सिम कार्ड भारत में एक्टिव है। ये TRAI का डेटा है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके सर, 105 करोड़ एक्टिव है, ये आपने बोला। आगे कुछ बोलो। जी हाँ बोल रहा हूं। 105 करोड़ में से जियो का मार्केट शेयर है 30% जितना, यानी 30% लोग जियो यूज करते हैं। ओके, कितना हो गया? 31.5 करोड़ लोग जियो यूज करते हैं। इधर तक आपको क्लियर है? जी हाँ, एब्सोल्युटली क्लियर है सर, बराबर। अब नॉर्मल ऑन एन एवरेज एक दिन में इंसान कितने कॉल करता है? 15-20। नेट चालू बंद कितनी बार करते हो आप? नेट चालू, एसएमएस तो कोई नहीं करता, बहुत ही कम। नेट चालू बंद 20 बार, ये भी करता हूं। इन शॉर्ट आप 40 ट्रांजैक्शन करते हैं पर डे। लिखता हूं इधर। अब दिन में कितने करोड़ों के ट्रांजैक्शन हुए ये देखो, इतने 12, सब कुछ करोड़ में चल रहा है। जिनको नहीं समझ में आया वापिस एक बार, 31.5 करोड़ लोग हैं, बराबर। उसमें से 40 करोड़ ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? पर डे। तो कितने ट्रांजैक्शन हो गए? 1260 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए पर डे। अब आप उसको पर ईयर देखो, मल्टीप्लाई बाय 365। 365 दिन होते हैं ना भारत में, नहीं हर जगह उतने ही है। ये देखो 4,60,000 करोड़ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। वापिस एक बार समझाता हूं, ये देखिए 105 करोड़ लोग
30% जियो का मार्केट है, 31.5 करोड़ लोग जियो यूज करते हैं, 40 ट्रांजैक्शन होते हैं पर डे। तो साल के अंदर कितने हुए, एक दिन में 1260 करोड़ पर डे, और साल के 4,60,000 करोड़ ट्रांजैक्शन होते हैं। सोचो इसमें मैन्युअल ऑडिट होगा तो लग जाएगी। कैसे पॉसिबल है 4,60,000 करोड़ बार एक एक करके चेक कर रहा, इम्पॉसिबल है। सोचो आप वाउचर लेके बैठ गए तो ग्रीन पेन लेके ऑडिट करते हैं ना, ग्रीन पेन लेके टिक 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 4,60,000 करोड़ बार, इम्पॉसिबल है। ऑडिट शुरू आज होगा, खत्म आपके बच्चे करेंगे। अरे कितने पैदा करने बच्चे भी, 4,60,000 करोड़ बार, हाथ दुख जाएंगे आपके, लग जाएगी। इसलिए दुनिया में जन्म 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 हुआ किसका, सिस्टम ऑडिट। सिस्टम ऑडिट में इतना नहीं करना बेबी, कम ऑन चिल, सिस्टम सब चीज करेगा। अब सिस्टम ऑडिट में क्या होता है, ये रहा देखिए, आपको खाली एक डायग्राम देखना है, ये रहा, 3 पार्ट में डिवाइड करो। कॉलिंग के कितने रुपए, 1 रुपए, एसएमएस का कितना है 8 आना 50 पैसे, इंटरनेट के एज्यूम करो 200 रुपए, 1 GB रोज आपको डेटा मिलेगा 200 रुपए। अब क्या है, उसने 4 कॉल किए, क्या 4 रुपए डेबिट हुए, एक बार डेबिट हुए तो हर बार हो रहे होंगे, बिकॉज ये तो सिस्टम है। आर यू क्लियर। इसने 3 एसएमएस किए, 1.5 रुपए डेबिट हुए, एक बार हुए तो हर बार हो रहे होंगे। नेट का भी सेम है, आपको इतना लोड नहीं, सिस्टम काम कर रहा है। सिस्टम बराबर है ना तो अंदर सब बराबर ही होगा, बट सिस्टम भी वीक तो सब कुछ वीक। यही तो मुझे बताना है आपको, आप शॉक हो जाओगे। रिलायंस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिलायंस जिनका टर्नओवर 4 लाख करोड़ है, आर यू क्लियर, 4 लाख करोड़, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब आते हैं, 31 मार्च को साल खत्म होता है, 20 अप्रैल को रिपोर्ट रेडी होता है। सोचो ना, सिस्टम ऑडिट के माध्यम से वो सिस्टम को देखते, क्या सिस्टम एक्यूरेट है, रिलायबल है, इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, तो अंदर सब बराबर ही होगा। मैन्युअल ऑडिट में तो आप मर जाओगे, फ्यूचर में सिस्टम ऑडिट ही आएगा, कारण टर्नओवर कितना बढ़ चुका है कंपनी का। एक एक करके वाउचर वाला तो इम्पॉसिबल है, नॉट एट ऑल पॉसिबल। आपको एक और एग्जांपल लेता हूं, बेहतर समझ में आएगा, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए, अगर आप वाउचर करो ना, लग जाएगी इतने वाउचर, 4,60,000 करोड़ वाउचर कब चेक करेंगे, उससे अच्छा आप सिस्टम को देख लो। और भारत में ज्यादा हम क्या चेक करते हैं, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, पीएनएल, रेशियो और वाउचर। बट दोस्तों मुझे एक बात बताइए, ये सब आता किधर से, सिस्टम से, टैली से या ईआरपी से आता है। तो आप टैली ईआरपी को चेक करो ना, इनको क्यों चेक कर रहे हैं, ये सब टैली और ईआरपी दे रहा है, तो आप सिस्टम को चेक करो, क्या सिस्टम एक्यूरेट है, रिलायबल है, इफेक्टिव है, एफिशिएंट है या नहीं। अगर सिस्टम अच्छी होगी तो ये सब बराबर ही होगा, बट सिस्टम वीक हुई तो ये सब वीक होगा। ये नको देखो, सिस्टम देखो। बड़ी कंपनी इसलिए तो फोकस सिस्टम पे ही रखती है। मैं आपको एक घरेलू एग्जांपल लेता हूं, थोड़ा खराब लगेगा बट बहुत मजा आएगा। एग्जांपल लेते हैं, दुनिया में आपको बच्चों को देखना हो ना, ये बच्चे, तो माँ बाप को देख लो। अगर माँ बाप एक्यूरेट, रिलायबल, इफेक्टिव, एफिशिएंट हैं तो बच्चे अच्छे ही होंगे। पर अगर माँ बाप में ही डिफेक्ट है तो बच्चे में तो महा डिफेक्ट होगी। समझ में आ रहा होगा आपको। दुनिया में आप देखो, जब आप शादी करते हो ना, थोड़ा ऐसा एग्जांपल है बट मजा आएगा। व्हेन यू डू मैरिज, आर यू क्लियर, लव मैरिज हो तो आपको पता है क्या आने वाला है, हर इंसान को पता है व्हाट्स इन स्टोर। आप इतने साल साथ में रहे हो तो आपको पता है कि भाई हाँ इसका नेचर ऐसा है। अरेंज मैरिज में सरप्राइज होता है, या तो लॉटरी लगती है या कुछ नहीं होता, बराबर। तो अब आपको 1-2 दिन के अंदर या 1-2 मुलाकातों के अंदर लड़की समझ में ही नहीं आएगी कैसी है, तो आप क्या करो, जब देखने जाओ ना लड़की को, माँ बाप को ही देखते रहो, उसमें मम्मी को ज्यादा। पप्पा क्या है, मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, जेंट्स थोड़े मैनिपुलेटिव होते हैं, मम्मी को देखते ही रहो। मम्मी को लगेगा गलत है लड़का, थोड़ा इशारा ऐसा जाएगा, बट टेंशन नको लो, मम्मी को देखते ही रहो। मम्मी को देखो, क्या मम्मी एक्यूरेट है, रिलायबल है, इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, झगड़ा कम करती है, चिल्लाती नहीं है, एकदम शांत है। अगर ऐसा हो ना, उसकी बच्ची हीरोइन होगी, आप डायरेक्ट हाँ बोल देना। आप बोलना कोई बात नहीं मम्मी, एक्सेप्टेबल, नो प्रॉब्लम। पप्पा को बोलना पप्पा एक्सेप्टेड, लड़की को नहीं देखूंगा तो भी चलेगा।
पर अगर मम्मी झगड़ालू है, मम्मी जोर जोर से बातें करती है, अंदर किचन से आवाज आ रहा है, तो क्या करेंगे? समझ जाना बेटी, इससे भी ज्यादा बहुत कुछ। आर यू क्लियर? आप डायरेक्ट ना बोल देना पापा को, पापा नहीं देखना लड़की, पापा बोले लड़की को तो देख ले, नहीं पापा सिस्टम ऑडिट, कम ऑन, सिस्टम ही वीक है तो फाइनेंशियल्स तो वीक ही होंगे। आर यू क्लियर? इसलिए सिस्टम ऑडिट का जमाना, फ्यूचर में एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन सिस्टम गाइस, इसीलिए हमें सिस्टम ऑडिट को चेक करना जरूरी। अगर सिस्टम एक्यूरेट है, रिलायबल है, इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, तो ये सब बराबर ही होगा, बिकॉज ये आ किधर से रहा है? सिस्टम से। बट सिस्टम ही वीक है तो ये सब भी खराब होगा। और सिस्टम के अंदर आपको चेक क्या करना है? कंट्रोल्स। आर यू क्लियर? थोड़ा सा हैवी हुआ होगा बट आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आगे तो हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब ये चैप्टर में आए। आर यू क्लियर? अब देखिए, मुझे आपको क्या बताना था, ये रहा सब्जेक्ट का नाम, आपको याद होगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम पे हम डिपेंडेंट ज्यादा है, इसकी वजह से रिस्क भी ज्यादा है। रिस्क से बचने के लिए कंट्रोल, और इस कंट्रोल को हमें चेक करना है। आज टर्नओवर इतना ज्यादा है, मैन्युअली टिक 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 वाला पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए सिस्टम ऑडिट आ रहा है। सिस्टम ऑडिट के अंदर हम सिस्टम को चेक करेंगे, एक्यूरेट है, रिलायबल है, इफेक्टिव है, एफिशिएंट है। जितना सिस्टम जितनी अच्छी होगी ना, उतना अंदर सब बराबर होगा। बट सिस्टम ही वीक हुई तो सब कुछ वीक होगा। और बेस्ट इंसान जो सिस्टम ऑडिट कर सकता है ना, वो कौन है? सीए। चार्टर अकाउंटेंट को इसीलिए सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, राइट? इसीलिए जब निकाल रहे थे ना, मोदी साहब के पास गए, मोदी साहब बोले आज इतना ज्यादा ग्रोथ हो रहा है सिस्टम्स का और आपको ये सब्जेक्ट निकालना है। ये एक ही सब्जेक्ट है जो सीए के पास नई नई अपॉर्चुनिटीज लाएगा, सीए प्रोफेशन को इतना आगे बढ़ाएगा, और फ्यूचर में सबसे ज्यादा जरूरत सिस्टम ऑडिट की है। अगर आईटी ही नहीं पढ़ेंगे तो सिस्टम ऑडिट कैसे करेंगे? फ्यूचर में एक बहुत बड़ा एरिया रह जाएगा। मोदी साहब ने और बहुत सारे रीजन दिए। मोदी साहब बोल रहे हैं दुनिया के अंदर अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो वो यही है, और सिस्टम ऑडिट में जो रोल सीए प्ले करेंगे ना, कोई प्ले नहीं करेंगे। मोदी साहब का कहना है एक बाजू में डिजिटल इंडिया ला रहा हूं और तुमको ये सब्जेक्ट निकालना है, एक बाजू मैं हर चीज में टेक्नोलॉजी समझा रहा हूं, और क्या रोल फ्यूचर में सीए प्ले करेंगे टेक्नोलॉजी में, सीए सबसे बड़ा रोल प्ले करेंगे, और तुम्हें इसका भी निकालना है। मोदी साहब बोल रहे हैं एक बाजू मैं ई गवर्नेंस ला रहा हूं। व्हाट इज ई गवर्नेंस? पूरी गवर्नमेंट ऑनलाइन हो चुकी है, पासपोर्ट, आधार कार्ड, लाइसेंस, और तुम्हें आईटी निकालना है। मैं 100 नए स्मार्ट सिटीज ला रहा हूं जिसके लिए सीए का बहुत साथ और सहयोग रहेगा, और तुम्हें ईआईएस निकालना है। मोदी साहब बोल रहे हैं दुनिया में धंधा मत बदलो, धंधे करने के तरीके बदलो, हर चीज में टेक्नोलॉजी लाओ, सोशल मीडिया को इन्वॉल्व करो, और तुम्हें इस सब्जेक्ट को निकालना है। यह सब्जेक्ट दुनिया में विजन देता है, सोच देता है, और आपको यही सब्जेक्ट निकालना है। और आज जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए ना, बुरा मत मानना, खाली एक चीज से हुए, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी उनको माइनस करो ना तो ये लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। टेक्नोलॉजी ही वो जरिया है जो आपकी लाइफ बदल देगा। देखिए मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, आपको बेहतर समझ में आएगा। ये रहा आपके सामने सबसे पहला एग्जांपल, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट एग्जांपल, मार्क जकरबर्ग। लुक एट दिस यंग मैन, व्हाट इज द वेल्थ? 4,87,200 करोड़ इनकी संपत्ति है। दोस्तों ये 35 साल का है, 35। अरे ऐसे लोग पैसा कमाते हैं तो लगता है जिंदगी भी है। लुक एट हिम, इज सो यंग। अरे फेसबुक इनका है, इंस्टाग्राम इनका है, व्हाट्सएप इनका है। इस देश में अगर कोई भी पंचायत होती है ना, इनके द्वारा ही होती है। इतना बड़ा साम्राज्य लेके बैठे हैं एट द एज ऑफ 35 इयर्स। बोलो ये कौन से सब्जेक्ट ने इनको दिया? ईआईएस। टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज मार्क जकरबर्ग वो मुकाम पे हैं जिधर लोग खाली सपने देखते हैं। ये भारत आते हैं ना, सबसे पहले मोदी साहब के पैर छूते हैं, थैंक यू इतना बड़ा मार्केट देने के लिए। यूएस में इतना यूज नहीं करते, यूएस में ज्यादा स्नैपचैट चलता है। भारत के अंदर जो इंस्टाग्राम का क्रेज है ना, इस इंसान ने दिखा दिया है। 2012 में इंस्टाग्राम खरीदा था इसने, खाली कितने में पता है? $1 बिलियन। $1 बिलियन। ये सोच के तब जबरदस्त लॉस में होता था इंस्टाग्राम। हम तो खाली बातें करते हैं कि टेक्नोलॉजी से 10x होता है, 100x होता है।
इसने करके दिखाया। 2012 से आज 2019 खत्म होने आ रहा है और इंस्टाग्राम का वर्थ $100 बिलियन हो चुका। इसी इंसान ने इंस्टाग्राम को 100 गुना प्रगति दी है। यही आपके सामने मार्क जकरबर्ग के साथ। दुनिया में अगर इनसे सीखिए यंग उम्र में, देखो अक्सर लोगों के पास क्या होता है, पैसे बहुत होते हैं बुढ़ापे के टाइम। जब इंसान रिटायर होता है ना, बहुत पैसे, तब वो आप घूम नहीं सकते, कारण आपके पैर दुखते हैं, बीमारियां आ जाती है। आर यू क्लियर? आज आपके पापा के पास सब कुछ होगा, इतने पैसे, इतना ये वेल सेटल्ड, बट आज उनको घूमने की इच्छा नहीं करती, कारण घूमने जाते भी है तो आपका टेंशन होता है, पैर दुखते हैं, बीमारियां होती है। आप एकदम एक्टिव हो, आपको जीवन में बहुत ही एक्टिव हो, आपको कोई बोले घूमने जाओ तो आप क्या डायरेक्ट दौड़ पड़ो, बट आपके पास पैसे नहीं है, लुखे हो। अभी आप बुरा मत लगाओ, पर आपके पास पैसे की कमी है। एट स्टूडेंट एज तो हर इंसान को कमी होती है। दुनिया में पैसे होना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही उम्र में होना इंपॉर्टेंट है। और देखिए मार्क जकरबर्ग 35 साल पे कितनी संपत्ति है, ये बोल रहे 40 पे तो मैं रिटायर हो जाऊंगा यार। लुक एट व्हाट ही हैज क्रिएटेड। ऐसे लोगों को देख के लगता है कि दुनिया में आज भी कितने पैसे आप कमा सकते हो। स्काई इज द लिमिट, ये कोई सब्जेक्ट आपको नहीं दे सकता सिवाय EIS SL। ये सब्जेक्ट अपने आप में प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है कि भगवान, मैं देखो बहुत सिंपल बात बोलता हूं, आप मार्क जकरबर्ग जितने इंटेलिजेंट नहीं होंगे, क्या भगवान ने आपको 1% दिमाग दिया होगा मार्क जकरबर्ग का? खाली 1%, 1%। भगवान इतना तो खराब नहीं हो सकता ना कि हमें 1% भी ना दे। आज आप पैदा हुए हो ना, तो हमेशा जीवन के अंदर एक इंस्पिरेशन रखना, मैं मार्क जकरबर्ग का 1% कमा के जाऊंगा, ओनली 1%। 1% भी कम नहीं होता दोस्तों। 2 जीरो माइनस करे 4,872 करोड़ होता है, रफली 5,000 करोड़। 5,000 करोड़ की आपकी इनकम हो, ओ माय गॉड, क्या लेविश जिंदगी होगी। 500 गाड़ी, यार ये सब मुमकिन है। टेक्नोलॉजी जीवन में, ऐसा बोलते हैं, बहुत शिद्दत से आप मेहनत करो ना, कोई भी सब्जेक्ट को अच्छी तरह पढ़ लो, कोई भी, कॉस्टिंग हो, FM हो, टैक्सेशन हो, सब सब्जेक्ट अच्छे, 8-9 सालों के अंदर इंसान 1 करोड़ कमा सकता है। जबरदस्त मेहनत से 1 करोड़ रुपए आ सकते हैं सीए बनने के बाद। बट 1 करोड़ के ऊपर जिस दिन 1 रुपए कमाना हो ना, समझ जाना एक ही सब्जेक्ट देगा, टेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, साहब, अकेला नहीं है। ये देखिए सचिन एंड विनी बंसल, व्हाट अ एम्पायर। फ्लिपकार्ट के मालिक आपके सामने सचिन बंसल और ये विनी बंसल, कितना बड़ा एम्पायर बना है। वापस एक बार प्राउड मूवमेंट है, दोनों भारतीय है। ये अमेजोन में नौकरी करते थे दोनों, दे यूज्ड टू वर्क फॉर अमेजोन। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने सोचा बहुत हो गई नौकरी, अब करेंगे खुद का बिजनेस। और फ्लिपकार्ट 2008-2009 में चालू किया, कुछ नहीं था, 2-2 लाख रुपए से चालू किया था, कोई उम्मीद नहीं थी क्या चलेगा। तब भारत के अंदर ई कॉमर्स अपने वर्स्ट स्टेज पे था। आप जूते मंगाओ, थर्मोकॉल आता था। उस जमाने में इन्होंने बिजनेस चालू किया और लोगों को बोला ई कॉमर्स कितना बड़ा हो सकता है। सपनों का सब्जेक्ट, टेक्नोलॉजी लाई, सप्लायर को साथ में लाए, कस्टमर को लाए, टेक्नोलॉजी को लाए, रेस्ट इज हिस्ट्री। ये 1 रुपए का स्टॉक नहीं रखते, आप ऑर्डर दो फ्लिपकार्ट में, सप्लायर को ऑर्डर जाता है, आपने 200 रुपए दिए, 20 रुपए फ्लिपकार्ट रखता है, 180 सप्लायर को जाते हैं, बीच में ये अपना मार्जिन रखते हैं। ऐसा बिजनेस मॉडल बिल्ड किया कि आज ई कॉमर्स अपने पीक पे है। आप देखिए 2019 में ई कॉमर्स कितना फेमस है, और इनको वॉलमार्ट ने उठा लिया। आज 1,20,000 करोड़ दिए इनको, कंपनी का वर्थ 1.5 लाख करोड़ है, बट 1,20,000 करोड़ में ये अपना स्टेक बेच के भाग गए। इन्होंने अपना स्टेक वॉलमार्ट को बेच दिया, और आज 4 लाख के कितने होते हुए देखा है? 4 लाख के 8 लाख होते हैं, 8 के 16 लाख होते हैं, 32 लाख, 64 लाख होते हुए देखा है आपने? 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 1,20,000 करोड़ में इन्होंने अपना स्टेक बेचा। सोचो क्या मतलब है। 4 लाख से 1,20,000 करोड़ की जर्नी 2 मारवाड़ी लड़कों ने तय की। वी आर प्राउड ऑफ यू। ये टेक्नोलॉजी के अलावा कोई नहीं दे सकता आपको पूरे दुनिया के अंदर। एग्जाम्पल बहुत है साहब, बने रहिए। एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल जो लिस्ट के अंदर है वो है गूगल, लैरी पेज। इनका पॉपुलैरिटी से कोई वास्ता नहीं है। व्हाट अ जर्नी गूगल हैज हैड यार, शब्दों में बयान नहीं होता।
अरे कैसे चालू हुआ, कहानियां सुन के जो मजा आता है। इनका कुछ नहीं था इनके पास, एक कॉलेज का प्रोजेक्ट मिला था लैरी पेज को और सरगल को। कॉलेज के प्रोजेक्ट में क्या था, कॉलेज का कोई भी डेटा आप सर्च कर सकते हो। अगर आपको कॉलेज का टाइम टेबल सर्च करना है, अगर आपको कॉलेज के अंदर प्रोजेक्ट के बारे में सर्च करना है, अगर आपको कॉलेज के अंदर कोई और डिटेल सर्च करनी है, अगर आपको कॉलेज के अंदर प्रोजेक्ट्स के बारे में सर्च करना है, अगर आपको कॉलेज के अंदर कोई लड़की के बारे में सर्च करना है, हर चीज इन्होंने एक प्रोजेक्ट के फॉर्म में प्रेजेंट की। इनका क्लास प्रोजेक्ट था खाली। और उधर से देखिए, उसके बाद इन्होंने सोचा क्यों ना ये पूरे यूएस के लिए एक्सटेंड करे, पूरे यूएस के लिए एक्सटेंड किया और उसके बाद पूरे वर्ल्ड के लिए। और देखो सर्च इंजिन में बेताज बादशाह है गूगल। किसने सोचा था इतना पैसा। बाकी सब लोग क्या है 6-7 लाख करोड़ कमाते हैं, इनकी इनकम क्या है पता है? व्हाट इज द नेटवर्थ ऑफ गूगल? 7.67 ट्रिलियन डॉलर्स। व्हाट इज 1 ट्रिलियन? 1 लाख करोड़। 7,67,000 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 70। व्हाट अ जर्नी। सपनों में भी ऐसी जर्नी नहीं हो सकती। 51,73,000 करोड़ गूगल का नेटवर्थ है। इतना पैसा खाली टेक्नोलॉजी दे सकता है, याद रखना। 51,73,000 करोड़ शब्दों में बयान नहीं होता साहब। व्हाट लेवल ऑफ ग्रोथ गूगल हैज हैड। कभी कभी ऐसा लगता है कि सपने सच होते हैं। अरे कौन से नहीं होते साहब, गूगल को देख लो। लैरी पेज, व्हाट अ जर्नी। और गूगल अपने आप में आज कितना फेमस है आपको पता है? इनकी पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? अल्फाबेट। जो गूगल की होल्डिंग कंपनी है ना, उसका नाम अल्फाबेट है। इन्होंने चेंज करके अल्फाबेट किया। क्यों नाम अल्फाबेट है? आप कोई भी अल्फाबेट बोलो, A to Z हमारा बिजनेस आपको मिलेगा। ए से लेके जेड जितने भी अल्फाबेट है ना, सब में हमारा बिजनेस है। अगर हमने हमारा बिजनेस नहीं दिया तो हम दो बाप के। देखो ना कितना मस्त है, दुनिया का कोई भी अल्फाबेट हमारा बिजनेस मिलेगा। दूसरा लॉजिक क्या है पता है? अल्फा का मतलब टॉप होता है और बेट का मतलब सौदा। अगर आपने गूगल का सौदा किया ना, तो कभी आप लॉस में नहीं जाएंगे। ये सबसे बड़ा रिटर्न होगा। ये शेयर होल्डर्स के लिए है। वो क्या बोलना चाहते हैं? हम हमारे शेयर होल्डर्स को बेस्ट बेट देना चाहेंगे। बेट का मतलब सौदा, बेस्ट रिटर्न देना चाहेंगे। और आप देखिए गूगल के पास कितने बिजनेस है। देखिए मैं आपको एक झलक दिखलाता हूं गूगल के कितने बिजनेस है आपके सामने। ये रहा। इंसान के पास कितना हो सकता है ये देखो ना। दिस इज द बिजनेस गूगल हैज। A to Z लेटर आप बोलो, गूगल बोलेंगे। हम हमारे बच्चों को कैसे बोलते हैं? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। गूगल क्या बोलता है पता है? A फॉर एंड्रॉइड, A फॉर एंड्रॉइड, B। सर B से तो इनका बिजनेस नहीं है। अरे आएगा, नीचे देखो ना, ये रहा। ये देखो, ये तो क्या है, जनरल है। ये देखो फॉर ऑल, एंड्रॉइड ऑटो, कैलेंडर, कार्डबोर्ड, क्रोम, क्रोम स्टोर, क्रोम बुक, क्रोम कास्ट, कनेक्टेड, कॉन्टैक्ट, डे ड्रीम। अरे इतना बड़ा साम्राज्य। जितने लोगों ने जीरो नहीं देखे ना, उतने तो इनके बिजनेस है। अर्थ, फाइनेंस, फॉर्म, गूगल बोर्ड, ये देखो, यूट्यूब किड, यूट्यूब, ये सब इनका ही है। और ये देखो, आप बोल रहे थे ना बी बाकी रह गया, ये देखो ब्लॉगर। ऐसा लेटर पैदा नहीं हुआ जिससे गूगल का बिजनेस ना आया हो। सब विजन इसको बोलते हैं, इसको रुतबा बोलते हैं, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रगति बोलते हैं। देखिए गूगल एक सर्च इंजन से आज कितना बड़ा हो चुका है साहब। ये अपने आप में एक इंस्पिरेशन है। लुक एट द नंबर ऑफ बिजनेसेस गूगल हैज। बिजनेस वालों के लिए अलग, डेवलपर्स के लिए अलग, जनरल पब्लिक के लिए अलग। यूट्यूब इनका है, एंड्रॉइड इनका है, साहब क्या इनका नहीं है। वापिस एक बार, खाली एक सब्जेक्ट आपको ये दे सकता है, टेक्नोलॉजी, राइट। ये देखिए और एक एग्जांपल आपके सामने, मैकडोनल्ड्स। व्हाट अ जर्नी। 7,35,000 करोड़ का नेटवर्थ है। रेस मैकडोनल्ड जो इनके ओनर्स है, और इनका फ्रेंचाइजी पार्टनर है रे क्रॉक। रे क्रॉक साहब क्या बोलते हैं पता है? दुनिया में आप ऐसे लोगों को फ्रेंचाइजी मत दो जो पैसे वाले हैं। आप ऐसे लोगों को दो जो मेहनत करना चाहते हैं। भले उनके पास कम पैसे हो, अगर वो जबरदस्त मेहनत करेंगे ना, तो फ्रेंचाइजी को वो लेवल तक लेके जाएंगे कि मैं सोच भी नहीं सकता। तो ये हमेशा रिच लोगों को फ्रेंचाइजी तो देते ही हैं, बट रिच के साथ क्या देखते हैं? हार्ड वर्किंग होना चाहिए इंसान। वो रिच होना हो, हार्ड वर्किंग है ना, तो वो इतनी मेहनत करेगा, ऑटोमेटिक इनकी भी प्रगति होगी और मैकडोनल्ड्स की भी प्रगति होगी। देखो मैकडोनल्ड्स तो अपने आप में कितना बड़ा है यार।
एक भारतीय फैमिली, गुजराती फैमिली, मारवाड़ी फैमिली में क्या सोच होती है? जितने बच्चे उतनी दुकान, जितने बच्चे उतनी दुकान। अब देखो, कल उठ के आप सीए ना बनो ना, तो आपके पापा क्या बोलेंगे? बेटा कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, तुझे एक और दुकान डाल दे। मुझे तो पता ही था तू सीए नहीं बनेगा, तेरी मम्मी को बहुत शौक था इसलिए तुझे सीए बनाया, ऐसा मजाक में बोलते। आप बोले और ऐसा थोड़ी होता है, मैं बनूंगा ही। तो क्या बन के दिखाया तूने? ये देख, यही तो हुआ ना। आर यू क्लियर? आप कुछ बोल भी नहीं सकते, कारण आप 2-3 बार फेल हो गए हो, तो आपको पापा का सुनना ही पड़ता है। और क्या है, जितनी दुकान उतनी ब्रांच। एक को सीजी रोड में डाल देते, एक बच्चा मणिनगर ब्रांच के अंदर, एक बुझा कालूपुर के रोड के अंदर। आर यू क्लियर? ये अहमदाबाद की एरियाज के नाम है, एक सीजी रोड, एक मणिनगर, एक कालूपुर, ताकि बीवियों के बीच में भी झगड़ा ना हो। बीविया भी क्या खुश रहे, बाकी बीविया क्या बोलती, तुम्हारा तो कुछ चलता ही नहीं है। अरे सबकी बीविया ऐसा ही बोलती है। अब किसी का नहीं चलता तो ढोकली चलता किसका है? किसी का तो चलता होगा ना। आर यू क्लियर? भारत में यही कॉन्सेप्ट है, अगर 3 बच्चे तो 3 दुकान, 4 बच्चे 4 दुकान, जितने बच्चे उतनी दुकान। बट सोचो, मैकडोनल्ड्स ने ऐसा सोचा होता तो आज इनकी 38,000 रेस्टोरेंट है। क्या मैकडोनल्ड्स ने 38,000 बेटे पैदा किए? नहीं। उसको समझ में आ गया मेरा एक बेटा ही काफी है। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से सब ब्रांचेस एक साथ मॉनिटर होती है एक जगह पे। और आप देखिए कितनी प्रगति है मैकडोनल्ड्स की। अरे इनके मालिक ने शायद सब ब्रांचेस देखी भी ना हो। टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो प्रगति होती है ना, वो शब्दों में बयान नहीं होता। एडिडास, लीवाइस, प्यूमा, क्या उनके मालिक कभी दुकान पे बैठते हैं? नए शूज आए, आओ ना, मजा आ जाएगा, नई पैटर्न, आओ आओ। नहीं, तो भी जो टर्नओवर होता है शब्दों में बयान नहीं होता। टेक्नोलॉजी जो आपको देगी, कंट्रोल्स है, सिस्टम है, मॉनिटरिंग है, कोई भी चीज होती है टॉप लेवल को डायरेक्ट रिपोर्ट होता है। और टेक्नोलॉजी के माध्यम से कितना एक्सपांशन है मैकडोनल्ड्स का। 38,000 रेस्टोरेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस इज द पावर। इवन स्पीगल, व्हाट अ एग्जांपल अगेन। आपको नहीं पता हो दोस्तों, तो ही इज द ओनर ऑफ स्नैपचैट। इनकी एक गर्लफ्रेंड है जिनका नाम है मिरिंडा। ये तो कोल्ड ड्रिंक होता है, बट इनकी गर्लफ्रेंड। अभी इनका कुछ लफड़ा हुआ था गर्लफ्रेंड का, इसकी वजह से इनका वैल्यूएशन कम दिख रहा है, शेयर्स। बट 22,400 करोड़ स्नैपचैट का वर्थ है। आप फिगर्स देखना, आज अद्भुत है। और इनकी उम्र हमारे जितनी है। मुझे कभी कभी जलन होती है, इंसान इतना कैसे कमा सकता है? 22,400 करोड़। इसने क्या किया? एक नीड आइडेंटिफाई की मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर हमेशा एक प्रॉब्लम था। इसके पहले व्हाट्सएप था, इसके पहले फेसबुक था, इसके पहले इंस्टाग्राम था, तो भी स्नैपचैट इतना क्यों चला? इसने समझा मार्केट में एक इनहेरेंट जरूरत है, लोगों को फोटो भेजने हैं। बट व्हाट्सएप में क्या होता है, फोटो स्टोर हो जाता है और आप बाद में दिखाते हो, देख उस लड़की ने मुझे ऐसा फोटो बोला, तू बोल रहा था ना वो लड़की बहुत अच्छी है, देख कैसे फोटो भेज रही है, ऐसा ऐसा आप ऐसा बोलोगे। बट स्नैपचैट ने रियलाइज किया लोगों को एक दूसरे के साथ मस्ती करनी है, मस्ती की चूल है, पर उनको प्रॉब्लम क्या है, एक दूसरे को ऐसा शरीफ भी बनने का है। तो अब स्नैपचैट में क्या होता है, फोटो आया, देखा, डिलीट हो जाएगा, देखा, डिलीट हो जाएगा, देखा, डिलीट हो जाएगा, ताकि आपने फोटो भेज भी दिया, सामने वाले को मजा भी करवाया, आपका भी इंजॉयमेंट हुआ, बट 1 सेकंड में डिलीट हो गया। लोगों को लग नहीं रहा था ये कॉन्सेप्ट चलेगा, बट इनको समझ में आ रहा था मार्केट में बहुत बड़ी जरूरत है ऐसी। और इन्होंने रियलाइज किया और स्नैपचैट चालू किया, जिसमें स्टोरीज ऑटोमेटिक डिसअपियर हो जाती है। आर यू क्लियर? आपको किसी को फोटो भेजना है, उसने क्लिक किया, लगे डिसअपियर हो गया। और ऐसा मार्केट में बहुत बड़ा नीड था। और देखिए, रेस्ट इज हिस्ट्री। आज 70% यूजर्स यूएस के अंदर स्नैपचैट यूज करते हैं। और स्नैपचैट ने कुछ ही समय के अंदर कितना बड़ा नाम कर लिया दोस्तों। मुझे आपसे यही बताना है। देखो, हर एक चीज जो यूएस में होती है ना, 5 साल बाद भारत में होती है। उधर इंस्टा बहुत चलता था, आज भारत में इंस्टा चलता है। अब उधर स्नैपचैट है, अगले 5 सालों में ये इंसान जो धूम मचाने वाला है ना, इवन शब्दों में बयान नहीं होगा, याद रखना मेरा बयान। उधर 2 ही चीजें चल रही है, यूट्यूब स्नैप, यूट्यूब स्नैप। और भारत में ही 2 ही चीजें फ्यूचर में चलेगी। ये सब लोग अपने आप में प्रेरणा है। एक और एग्जांपल लेंगे, आखिरी वाला ये रहा आपके सामने। व्हाट एग्जांपल, वापिस एक बार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ओला कैब्स के मालिक की, भावेश अग्रवाल। व्हाट अ जर्नी, वापिस एक मारवाड़ी लड़का और इतनी प्रगति। भावेश भाई यार, नॉर्मल मारवाड़ी लड़का, खाली टेक्नोलॉजी का। अरे टैक्सी का बिजनेस कितना छोटा है, और भारत में तो टैक्सी का मार्केट कैसा था आपको पता था, कितना वर्स्ट मार्केट था भारत के अंदर। हम रिक्शा कैसे, रिक्शा, ऐसा ही कॉन्सेप्ट था।
इसने सबको साथ में लाया, टेक्नोलॉजी लाई और एक प्रॉपर फ्रेमवर्क दिया। और आप देखिए ओला कितना बड़ा है। जब इन्होंने चालू किया था ना, इनको बहुत सवाल पूछे गए थे। 2G था ना, तब इन्होंने स्टार्ट किया था। इनको बहुत, क्या आपका ओला कैब्स चलेगा? क्या आपको लगता है ऐप डाउनलोड करेंगे लोग? डाउनलोड करने के बाद बुक करेंगे, राइट? उनको इतना कंप्यूटर का नॉलेज होगा, इंटरनेट उतना फास्ट होगा? भावेश भाई ने जवाब दिया, हमें नहीं पता। हमें नहीं पता हमारा बिजनेस कितना चलेगा, हमें नहीं पता हमने क्या किया है, क्या लोग डाउनलोड करेंगे, लोग बुक करेंगे। हमारे हाथ में खाली अच्छा प्रोडक्ट बनाना था, हमने बहुत मेहनत की है और एक अच्छा प्रोडक्ट दिया है। चल गया तो वेरी गुड, रेस्ट इज हिस्ट्री। और आज देखो ओला कैब्स कितना बड़ा है, खाली अच्छा प्रोडक्ट बनाइए, टेक्नोलॉजी को लाइए और आज देखो कितनी प्रगति हो चुकी। नॉर्मल यंग लड़का 35 साल का और इतना बड़ा बिजनेस। और सोचो ना, ये कितने एंटरप्राइजिंग है, नई नई चीज लाते ही रहे। दुनिया के अंदर कैब में तो आई, रिक्शा वालों को भी साथ में लाए, जो सबसे अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट था उनको भी। बाइक भी चालू कर दिया, बाइक में पीछे बैठ के। मारवाड़ी, दिमाग तो देखिए। अभी धीरे धीरे ऐसा बोल रहे 2-3 सालों में ये फ्लाइट चालू करने वाले हैं, बॉम्बे उड़ना है 2000 रुपए में, उड़ो 5 लोग। सोचो ना द वे भावेश भाई थिंक्स। हेड्स ऑफ टू भावेश भाई। ये देखिए ओला के टर्नओवर, मैं आपको दिखाना चाहता हूं पिछले 5 सालों के आंकड़े ओला कैब्स के। प्रगति इसे बोलते हैं। 2013-14 52 करोड़, 2014-15 8 गुना 418 करोड़, 15-16 758, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। 16-17 1286 करोड़, 17-18 2842 करोड़, 3000 करोड़ की कंपनी बना ली एक नॉर्मल। इन्होंने सीए नहीं किया, बट इन्होंने रियलाइज किया टेक्नोलॉजी हमें क्या दे सकती है, टेक्नोलॉजी से क्या प्रगति हो सकती है। और आज देखिए ओला कैब्स अपने आप में एम्पायर है। इन सब लोगों से आपको इंस्पिरेशन है, मोदी साहब ने बोला। इन सब लोगों को देख के आपको लगता है EISSM हटाना है? दुनिया के अंदर कोई सब्जेक्ट है जो आपको बोलता है कि आज भी अपने सिटी के बाहर आप एक्सपांशन कर सकते हो, पूरे इंडिया में कर सकते हो, पूरे वर्ल्ड में कर सकते हो, सपनों की ताकत बहुत बड़ी है, तो वो खाली EISSM है। आई होप मैंने आपको समझा दिया। और इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन होता है समाप्त। राइट, वी हैव अंडरस्टूड अ लॉट ऑफ थिंग्स। राइट, देखिए हमने क्या क्या पढ़ा आपके सामने। ये रहा EIS, इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंट्रोल और ऑडिट। बोलो आज सिस्टम्स पे हम ज्यादा डिपेंडेंट है या कम? ज्यादा। इसकी वजह से रिस्क भी क्या है? ज्यादा। जितने रिस्क ज्यादा उतने कंट्रोल भी ज्यादा। और उस कंट्रोल को हमें क्या करना है? ऑडिट। जितने कंट्रोल्स इफेक्टिव होंगे, रिलायबल होंगे, एफिशिएंट होंगे, उतना सिस्टम अच्छा होगा। और सिस्टम अच्छा होगा तो ट्रांजैक्शंस भी बराबर होंगे। बट सिस्टम ही वीक हुआ तो सब कुछ वीक होगा। एक और बात, हमें अब मुझे आपको बताना है सिलेबस में कितने चैप्टर्स है। ये देखिए आपके सामने 5 चैप्टर्स, 1 2 3 4 5 1 everyone। नंबर 1, ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस। इसका मतलब क्या है? धंधा मत बदलो, धंधे करने के तरीके बदलो। बिजनेस की प्रोसेस आज होती थी या पहले भी? पहले भी। अंदर एक ए आ गया, बोलो ए फॉर ऑटोमेशन। आज धंधा नहीं बदला, उसके तरीके बदल गए। पहले दुकानें होती थी, अब ऑनलाइन होता है। आर यू क्लियर? सेकंड, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम्स, टैली है, ERP है, जिसमें फाइनेंशियल सिस्टम्स में आप डेटा रखते हो। इंफॉर्मेशन सिस्टम और उसके कंपोनेंट्स भी एक चैप्टर है। ई कॉमर्स, एम कॉमर्स और नई नई टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। और लास्ट है कोर बैंकिंग। आर यू क्लियर? अब मैं एक ट्रांजैक्शन से आपको 5 चैप्टर समझाता हूं, थोड़ा थोड़ा डिटेल में, तो जो पढ़ेंगे मजा आ जाएगा आपको। ये देखिए, शाहरुख खान अमेजॉन से शॉपिंग करता है। बोलो कौन सा चैप्टर है? ABP, ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस। बोलो अमेजॉन ने बिजनेस बदला या तरीका? तरीका। चैप्टर 1, ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस, वे ऑफ डूइंग बिजनेस हैज चेंज्ड। साथ साथ एक और चैप्टर है ई कॉमर्स, एम कॉमर्स। ई कॉमर्स और एम कॉमर्स, बराबर। चैप्टर नंबर 4 है। जो 2 चैप्टर आपको समझ में आया क्या क्या होगा अंदर? एक ई कॉमर्स, एम कॉमर्स, अमेजॉन, और दूसरा अमेजॉन ने बिजनेस बदला या तरीका? तरीका।
ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस। अब अमेजोन क्या हिसाब रखता होगा या नहीं? ऑफ कोर्स रखता होगा, एक सिस्टम यूज करता होगा ना, या टैली या ईआरपी या ऐसा कुछ। तो ये चैप्टर नंबर 2 है। ओके यस सर। साथ साथ में अमेजोन में क्या सिक्योरिटी जैसा कुछ होगा? बाकी तो कोई भी आएगा बजा के जाएगा, मिसयूज करेगा, अनऑथोराइज एक्सेस करेगा। आईडी पासवर्ड बायोमेट्रिक जबरदस्त कंट्रोल होंगे ताकि लोगों का डेटा सेफ रहे। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का डेटा सेफ रहे। चैप्टर 3 आईएस एंड इट्स कंपोनेंट्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम और उसके कंपोनेंट्स। और अमेजोन अपना पैसा बैंक में ही रखेगा, बैंक का भी ऑडिट एक सीए को करना है। आजकल तो कितने फ्रॉड हो रहे हैं, नीरव मोदी और सब। तो हमें देखना पड़ेगा कि बैंक के सिस्टम्स भी बराबर होनी चाहिए, इसलिए आपको बैंक का भी सिस्टम का ज्ञान देंगे। कोर बैंकिंग चैप्टर नंबर 5। आई होप आपको समझ में आया होगा। बोलो सबसे पहला, धंधा मत बदलो तरीका बदलो। ए बी पी फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस। साथ साथ अमेजॉन ई कॉमर्स एम कॉमर्स भी है ना, ये अमेजॉन अपना डेटा टैली में रखता है या ईआरपी फॉलो, ऑफ कोर्स ईआरपी लेता होगा। चैप्टर 2 फाइनेंशियल सिस्टम्स। अमेजॉन के अंदर जबरदस्त कंट्रोल्स है, सेफ्टी एंड आईएस एंड इट्स कंपोनेंट्स। और लास्ट वाला, अमेजॉन अपना पैसा बैंक में रखता है, बैंक का भी सिस्टम का ऑडिट हमें करना है, इसलिए बैंक का ज्ञान होना चाहिए, तो ही ऑडिट अच्छी तरह होगा। उसके लिए क्या है? कोर बैंकिंग। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 5। आई होप यू आर क्लियर। पक्का? ओके, पांचों चैप्टर ये रहे, खाली नाम आपको आने चाहिए। ऑटोमेटेड प्रोसेस, फाइनेंस, ये रहा ऑटोमेटेड प्रोसेस और ई कॉमर्स, फाइनेंशियल सिस्टम्स, उसके बाद आईएस और उसके कंपोनेंट्स, और चैप्टर 5 क्या है? कोर बैंकिंग सिस्टम। हमने जबरदस्त इंट्रोडक्शन किया। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। आप कोई टेंशन ना लीजिए, इतना मस्त पढ़ेंगे ना कि आपको हर चीज याद रह जाए। देखिए, लोग बोलते हैं ये सब्जेक्ट बोरिंग है, हम बोरिंग को स्कोरिंग बनाएंगे। लोग बोलते हैं ये सब्जेक्ट बहुत डल है, हम इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे लाइव एग्जाम्पल लेके। हर चीज लाइव होगी क्लास के अंदर, आपको जो मजा आएगा। लोग बोलते हैं ये सब्जेक्ट थियरी है, हम इसको प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करेंगे, एवरीथिंग वुड बी डन। लोग बोलते हैं ये सब्जेक्ट में खाली रटना होता है, नहीं, हम पूरा समझेंगे और लर्न भी करेंगे। आपको सब कुछ क्लास में ही खत्म हो जाएगा, ये मेरा वादा है। हम इस तरीके से पढ़ेंगे, आपको जो मजा आएगा, यू विल एंजॉय अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, गुड नाइट, लव यू, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।